हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एंड ये अभी हम लोग अभी कवर कर रहे हैं अक्टूबर मंथ का, और 4 अक्टूबर तक हम लोग कवर कर लेंगे इसका। उसके बाद हम लोग रिवर्स जाएंगे, फिर सितंबर का कर लेंगे। ठीक है, आपको बता दें कि कितना इसका इंपॉर्टेंस है। मैंने ऑलरेडी हमेशा से इस चीज़ पे बोलते आया है कि कितना इसका इंपॉर्टेंस रहा है, और आज हम लोग लाइव देखेंगे कि हाँ किस तरह से ये ऑलरेडी यूपीएससी 2024 में ही पूछा गया है। ठीक है, तो इसका कितना रिलेवेंस है और हम लोग पढ़ते जाएंगे। और बाकी कुछ ऐसे करंट अफेयर आते हैं जो कि किसी को भी नहीं पता रहता है, और वो कहाँ से पूछता है यूपीएससी। सो वो चीज़ थोड़ा कॉमन सेंस, अपना एक एक्सटर्नल नॉलेज, उसके थ्रू एलिमिनेशन के मेथड से हम लोग उस आंसर तक पहुँच सकते हैं। बट हम लोग को जो एक बोलते हैं फोमो, उसको कंसीडर करते हुए हम लोग को नहीं छोड़ना है द हिंदू न्यूज़पेपर, या फिर कोई भी आप अगर न्यूज़पेपर कवर करे हो तो। ठीक है, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं न्यूज़ को कवर कर ही लिया जाता है किसी भी न्यूज़पेपर में। ठीक है, सो देखते हैं। जैसे 2024 का एक क्वेश्चन था, ये पूछा गया था वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका अगर हम लोग इसका रिवर्स देखें कि कहाँ से पूछा गया है, तो जैसे कि आपको बता दें, यहाँ पे आप देखोगे एक जैसे ये देखो, वर्ल्ड टॉयलेट डे। ठीक है, ये चेंजिंग द नैरेटिव्स, ये द हिंदू का ही है। ठीक है, द हिंदू का आप देख पाओगे, और ये पूछा गया था आपका, जैसे देख लो 21 नवंबर 2023 को ये इसमें न्यूज़ में था। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे ये पूरा का पूरा एक तरह से बोल सकते हैं, इसमें बहुत सारे डिटेल्स दिया हुआ था, और इसी के बेसिस पे ये बनाया गया था। ठीक है, सो आप इसको अच्छे से समझ लो कि इसका रिलेवेंस कितना है, और आप जब ये पढ़ोगे, कवर करोगे, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, इसी तरह से एक और आप भी आपको क्वेश्चन दिखाते हैं कि किस तरह से ये पूछा गया। ठीक है, जैसे देख लो यहाँ पे ये तो हो गया प्लस। ये देखो 31 नंबर क्वेश्चन, ये आरटीजी पूछा गया था। ठीक है, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसको तो ऐसे हम लोग बोलेंगे, चलो ये हो सकता है कि स्टैटिक का पार्ट हो। ठीक है, नो डाउट स्टैटिक का पार्ट है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा न्यूज़ में रहता है, उसको रिलेट किया जाता है। और इसी तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे आप देख पाओगे, जैसे ये पूछा गया था, ये प्लूटोनियम 238, और ये ऑप्शन में भी बनाया गया है, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो प्लूटोनियम 238 ये पूछा गया है, तो इस तरह से आप रिलेट कर लो और समझ सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यूपीएससी डायरेक्ट तो क्वेश्चन उठा करके नहीं देगा। सो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्टैटिक ऐड करेगा, थोड़ा सा करंट को ऐड करेगा, और इस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। ठीक है, सो इसी के ध्यान में रखते हुए हम लोग न्यूज़पेपर को कवर करेंगे। और आपको पता है कि हम लोग ऑलरेडी मंथली मैगजीन तो कवर कर ही रहे हैं। ठीक है, और जुलाई का ऑलमोस्ट इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक को कवर कर लिया। ठीक है, सो आप जा करके प्लेलिस्ट में मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ से आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बाद हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, सो चलो आज हम लोग देख लेते हैं। हम लोग का जो 1 अक्टूबर का है ये, ठीक है, द हिंदू का देखेंगे, और जो भी आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हो उस चीज़ को करो। ठीक है, सो देखो सबसे पहले क्या है, एक ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पूछा जाता है। कभी कभी लगता है कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे यूपीएससी पूछ सकता है, बट पूछा जा सकता है। हो सकता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है, इनको मिला मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है, ये सिनेमा के फील्ड में दिया जाता है, तो इसमें हो सकता है इसका एस्थेटिक पार्ट पूछ ले, ये कब इनिशिएट किया गया, सबसे पहले किसको मिला। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो इसका। ठीक है, देखो बाकी यहाँ पे ये है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसको यहाँ पे कवर करूँगा, और यहाँ पे आपको बताऊँगा। ठीक है, तो बस यही है यहाँ से। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे है मेरे न्यूज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, जैसे एयर मार्शल एपी सिंह जो है ये चीफ बनेंगे इंडियन एयरफोर्स का। ठीक है, देखो सुप्रीम कोर्ट अभी आपको बताया कि किस तरह से ये तिरुपति लड्डू पे कंट्रोवर्सी था, तो इसमें ये बताया गया, ये क्रिटिसाइज़ किए आंध्र प्रदेश सीएम को कि अभी जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो बिना प्रूफ का आपको कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, जिससे कि एक पब्लिक एट लार्ज को, ठीक है, उसके सेंटिमेंट और करोड़ ऑफ पीपल्स के सेंटिमेंट को एक बोल सकते हैं झटका लगेगा, और एक गलत मैसेज जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने अभी क्रिटिसाइज़ किया और बोला कि अभी आपको इस जब प्रोब चल रहा है, जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो ऐसे स्टेटमेंट नहीं दिया जाता है। तो इतना बस थोड़ा सा माइंड में रख सकते हो कि हाँ क्या चल रहा है। ठीक है, अब देख लो, जैसे यहाँ पे ईडी फाइल केस अगेंस्ट कर्नाटका सीएम इन मुद्दा केस। ठीक है, चाहो तो ऐसे देख सकते हो, बट उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक है, और रेस्ट हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, जैसे वन ये आप इन्वायरमेंट सेक्शन से रिलेट कर सकते हो। वन हॉर्न राइनोज जो है ग्रेजिंग इन द पोवित्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन, आपको पता है कि पोवित्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे देखने को मिलेगा, असम में देखने को मिलता है। ठीक है, और असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, और भी ये फेमस है फॉर द वन हॉर्न राइनोसोरस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझ सकते हो, बस इतना ये हम लोग को ध्यान में रखना था। तो कितना ब्यूटीफुल पिक्चर है, इसको समझ लो, देख लो। अब ये देख लो, जैसे वैष्णो अंडरटेक 3 डे जापान टू क्लियर बुलेट ट्रेन हर्डल्स अहेड ऑफ मोदीज विजिट। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि किस तरह से जापान का रोल रहा है बुलेट ट्रेन में, तो अभी ये विजिट किए हैं, इसका आंसर न्यूज़ में रहा है। सुप्रीम कोर्ट ओपन आईआईटी डोर फॉर स्टूडेंट हु कुड नॉट पे फी ऑन टाइम। आपको पता है कि न्यूज़ में रहा था कि एक स्टूडेंट था जो फी की वजह से उसका जो
काउंसलिंग था वो रुक गया था और एडमिशन नहीं ले पाया था, इस कारण से ये न्यूज़ में था। और इस तरह से बताया कि अगर पैसा नहीं भी है तो ऐसा भी नहीं कोई बच्चा को एजुकेशन नहीं मिलेगा, उसमें तो थोड़ा सा इसमें रिलीफ दिया गया। और बस इतना था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देख लो हमारे लिए ये क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटेड स्पेशल ऑडिट ऑफ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, आपको पता है ये थोड़ा सा सिटी न्यूज़ हो जाता है। सो नाउ नेक्स्ट हम लोग हमारे लिए है, अब देखो ये थोड़ा सा चाहो तो ऐसा समझ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ग्रीन वार रूम ऐसा पूछा जा सकता है, ये किस किस कंसेप्ट में है। तो इन्वायरमेंट से रिलेट कर सकते हो, लाइक किस तरह से जो पॉल्यूशन देखने को मिलता है दिल्ली वाले रीजन में, तो उसको कैसे टैकल किया जाए, तो वो एक तरह से लाइक वेरियर वर्क करेगा। तो इस तरह से बस थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हो। सोरेन सिक्स टू टर्न द टेबल्स ऑन हिमंता विद द टी ट्राइब्स, इन लोग का कंट्रोवर्सी हमेशा चलता रहता है इनके अलग अलग स्टेटमेंट से, तो ये चाहो तो थोड़ा सा देख सकते हो, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मासिस वॉज ओडिया स्पीकिंग वोटर्स इन, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ये देख लो क्या है, द चैम्पियन ऑफ द अर्थ, ठीक है, रिमेम्बरिंग द चैम्पियन ऑफ द अर्थ, ये थोड़ा सा देख लो। जैसे ये क्या है, श्री तुलसी तांती वाज द यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट चैंपियन ऑफ द अर्थ फ्रॉम इंडिया एंड रिसिपिएंट ऑफ द टाइम मैगजीन्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझ लो, तुलसी तांती ये यूनाइटेड नेशंस में ऐसा पहले चैंपियन ऑफ द अर्थ इनको मिला है, ठीक है। इंस्पायरिंग द नेशंस फॉर जनरेशन टू कम, तो इस तरह से है, बस इतना समझ लो, इनका ये देख सकते हो। द विंड मैन, तो ये भी पूछा जा सकता है, मतलब जनरली कोई ऐसे छोटे एग्जाम में ऐसे जनरली पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में। द विंड मैन किसको, तो श्री तुलसी तांती को बोला गया। अब देख लो, जैसे महाराष्ट्र कैबिनेट क्लियर हाउस फॉर प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल्स ऑन मुंबई सॉल्ट पैन, देखो मैं एक एक वन गो में जो भी हेडिंग है उसको पढ़ लूँगा, और अगर ऐसा इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, और बाकी आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके देख सकते हो, ठीक है। मॉस्क्यूरो हिंदू आउटफिट, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कोर्ट रिजेक्ट रेगुलर बेल प्ली, ठीक है, इतना भी ये नहीं है, ठीक है। MVA स्लैम्स वीमेंस स्कीम ओवर गडकरी फिजिकल स्टैंड रिमार्क, तो इतना भी नहीं है ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, ठीक है। वैल्यू ऑफ MOUs इन अंडर राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, देख लो, इतना ओवरऑल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, दुर्गा पूजा इकोनॉमी टेक अ हिट एमिड कोलकाता ऑन गोइंग प्रोटेस्ट, तो एक अलग अलग है कंट्रोवर्सी, अलग अलग स्टेटमेंट रहते हैं आते हैं, तो ये किस तरह से अपना एक ओपिनियन दे सकते हो इस पर, क्या किसी तरह से अगर कोई अनरेस्ट होता है किसी भी चीज़ के प्रोटेस्ट चलता है तो उसका क्या सेटबैक देखने को मिलता है, ठीक है। देखो, हाँ शिंथी बालाजी केस, ठीक है, इतना ही नहीं है। अब हमारे चलते हैं, केरला CM पिनरैया लिंकिंग मुस्लिम्स टू एक्सट्रीमिज्म, ये अलग अलग इन लोग का स्टेटमेंट, इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, हैविंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी, ये यहाँ पे मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि ऑलरेडी जब हम लोग जुलाई मंथ का मैगजीन कर रहे थे तो वहाँ पे किस तरह से जो स्मॉल रिएक्टर में देखने को मिलता है, या फिर पहले क्या था कि प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेशन नहीं दिया जा रहा था, ठीक है, न्यूक्लियर वाले अगर कोई भी ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं तो। लेकिन अब थोड़ा सा है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी इंडिया में देखने को मिल रहा है इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, तो इस कारण से इनका एक अपना अपना व्यू दिया गया है। तो चाहो तो आप इसको देख सकते हो कि किस तरह से अगर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एक लेवल पे आते हैं तो कितना अच्छा प्लेइंग फील्ड होगा, ठीक है। और इस तरह से इसका इंपॉर्टेंस बताया गया। इंडिया सिल्वर डिविडेंड चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी, ये आप चाहो तो देख सकते हो, उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देख लेते हैं, जैसे न्यू साइंस अवार्ड ओल्ड पॉलिटिकल प्रोजेक्ट, ये भी है ओपिनियन बेस्ड इनका रहता है, तो ये चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये एक मुझे अच्छा आर्टिकल लगा, ऑन जेंडर परफॉर्मेटिविटी हाउ इट चैलेंजेस दी जेंडर बाइनरी, ठीक है। जैसे ये आर्ग्यू दिया जाता है, जो एक जूडिथ बटलर थे, ये अपने 1990 ये लिखते हैं जेंडर ट्रबल के बारे में, एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से जेंडर एंड सेक्स है वो डिटरमाइन होता है। इनका कहना होता है कि जेंडर सेक्स जो है ये बायोलॉजिकली होता है, बट जेंडर जो है वो सोसाइटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है, ठीक है। तो इसमें यही बताएगा, बट और भी इनको फाइनली क्रिटिसिज्म भी देखना पड़ा, और ये बताया गया कि किस तरह से जो है जेंडर जो है इसेंशियलिज्म है एंड सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, ठीक है। और जेंडर इसेंशियलिज्म जो है ये सिंपल टर्म है, और जो कि बताया जाता है इसमें कि किस तरह से जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो बायोलॉजिकली होता है, ठीक है। तो बस ये यहाँ पे कुछ कुछ एक्सप्लेन किया गया था, लाइक यहाँ पे जैसे आप देख पाओगे कि सेक्स इज डिटरमाइंड बाय बायोलॉजिकल फैक्टर व्हाइल द जेंडर इज सेट बाय सोशल नॉर्म्स, ठीक है। तो इस तरह से कभी ऐसे और भी अगर आपका सोशोलॉजी लाइक
ऑप्शनल है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो इसका, ठीक है। तो सेक्स इज सब्जेक्ट टू द सोशल इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू द बटलर। ये बोलते हैं कि वी कैन नॉट एक्सपीरियंस बायोलॉजिकल सेक्स अपार्ट फ्रॉम द सोशल मीनिंग, जो कि अटैच टू जो इससे अटैच है, ठीक है। सो यहाँ पे इनका कहना था कि जो जेंडर एंड सेक्स है, ठीक है, ये शुड बी व्यूड एज अ सोशल कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। जैसे जेंडर को हम लोग अल्टीमेटली सब्ज्यूम कर देते हैं सेक्स में, तो इस तरह से है कि दोनों एक अलग अलग पार्ट है। इनका कहना था बटलर का कि सेक्स तो एक बायोलॉजिकली है बट जेंडर ही है। जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं ना कि ये देखो कैसे किस तरह से बिहेव कर रही है, जैसे देखो मतलब एक एक्सट्रीम हो जाएगा, बट हम लोग जनरली देखते हैं कि अगर कोई लड़की है, ठीक है, वो उसका बाल अगर छोटा छोटा है या फिर वो बॉयज़ का क्लॉथ्स पहनी हुई है, तो हम लोग बोलते हैं कि देखो कैसे बिहेवियर करिए। तो उस तरह से यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये बताते हैं, एक एग्जांपल देते हैं कि किस तरह से अगर हम लोग सोसाइटी में अगर एक छोटी बच्ची है उसको अगर हम लोग डॉल दे देते हैं खेलने के लिए, ठीक है, और बच्चा को अगर मेल बॉय को हम लोग देते हैं, बॉय को अगर बैट बॉल देते हैं खेलने के लिए, तो इस तरह से यहीं से उन लोग को माइंड में एक इंस्टिंक्ट किया जाता है कि देखो तुम लड़की हो, तुमको इस तरह से केयर गिविंग करना है आगे चल करके बच्चा को, ठीक है। तो ये बेबी डॉल को तुम करो, ठीक है, उससे उसी के साथ प्ले करो, ठीक है। तो ये जो है ये सोशल कंस्ट्रक्टिव हो जाता है और शुरू से ही हम लोग इसको इस बच्चे के माइंड में ये चीज़ डालते हैं, तो इस कारण से ये बोला जाता है कि सोसाइटल नॉर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया, ठीक है। सो इस कारण से बताया गया कि जो हम लोग एक्शन देते हैं शुरू से ही परफॉर्म करते हैं इस बच्चे के माइंड में, वो कहीं ना कहीं जो है यो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रीइंफोर्स हो जाता है, ठीक है। तो रीइंफोर्स हो जाता है जिस कारण से वो ऐसा अब खुद को एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ चलो ये मेरे लिए ही था, और जनरली अभी भी सोसाइटी में ये चीज़ देखने को मिलता ही है, ठीक है। सो ये यहाँ पे कहना था, बट इनको क्रिटिसिज्म इस लेवल पे देखने को मिलता है कि किस तरह से जो ट्रांससेक्सुअल वीमेंस होती हैं ऑन सेक्सिज्म, उनका अलग अलग राय है कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए बायोलॉजिकली तो उनका एक अलग ही होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से LGBTQ का जो अभी कंसेप्ट है वो भी एक अलग ही वो चीज़ है, तो इस कारण से जो है इनका फाइनली क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हो, थोड़ा बहुत चाहो तो इसको यूज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं देखो अक्टूबर 1 को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, तो इतना समझ सकते हो बस यहाँ से। कभी कभी ऐसे भी मनाया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, मणिपुर गवर्नमेंट एक्सटेंड हाप्सपा इन हिल डिस्ट्रिक्ट फॉर 6 मंथ। तो ये समझ लो जो स्पेशल पावर एक्ट होता है, ठीक है, फोर्स जो आर्म फोर्स एक्ट होता है, ठीक है, जो कि एक स्पेशल पावर दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस कारण से जो है ये जनरली इधर मणिपुर में देखने को मिलता है, जो कि ऐसे मिलिटेंट्स और ये होते हैं उनको टैकल करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, अब हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी देख लो, जैसे ये देख लो, जैसे TRAI वो स्ट्रेसेस बेनिफिट ऑफ रेडियो डिजिटल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने किस तरह से बताया कि जो डिजिटल रेडियो है, ठीक है, उसका वेव है, उसका कितना इंपॉर्टेंस है इंस्टेड जो हम लोग यूज करते हैं, जो यूज होता है जनरली एनालॉग का, वो उस पर बताया गया। ये बताते हैं कि अगर मेजर एडवांटेज बात करते हैं डिजिटल रेडियो ब्रॉडकास्ट का, तो उसका कैपेबिलिटी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग जो है वो 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। 3 to 4 चैनल्स को मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि सिंगल फ्रिक्वेंसी के साथ कैरी कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनालॉग मोड का, तो ये केवल एक ही चैनल को ब्रॉडकास्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा देख सकते हो। रेस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एयर मार्शल अभी हम लोग ने देखा कि AP सिंह को ये चीफ बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ओपन्स IIT डोर फॉर स्टूडेंट, ये तो हम लोग देख ही लिया, ठीक है। डिसीजन टू ब्लॉक हिंदुत्व वॉच इन, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनल फेज ऑफ J&K इलेक्शन टुडे, ये 415 कैंडिडेट इन फ्रे, ठीक है। तो किस तरह से आपको पता है कि इससे ये देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी जो है होना कितना ज़रूरी है, और ताकि एक लेवल पे डेवलपमेंट, अच्छे लेवल पे डेवलपमेंट हो सके, लोगों के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जा सके, ठीक है, उनके जो भी ऐसे एक बेसिक नीड है उसको फुलफिल किया जा सके। तो वोटिंग होना फेयर, फ्री एंड फेयर, एक कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो चलो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इधर लद्दाख क्लाइमेट देखो, लद्दाख क्लाइमेट एक्टिवेट्स अदर स्टॉप फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। किस तरह से जो अभी सोनम वांगचुक जो थे, ये अपने मुद्दे को लेकर के आ रहे थे दिल्ली में, तो उनको फिर रोक लिया गया था, बट फिर बाद में उनको रिलीज़ कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लो इनका ये स्लोगन था, द दिल्ली चलो पद यात्रा, ठीक है। तो ये स्टार्ट किए थे लेह से, और ये 1 सितंबर को निकले थे वहाँ से, ठीक है। तो इनका एक अलग अलग अपना डिमांड था, तो इसको लेकर के चले थे। ऑब्वियसली होना चाहिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखते हैं खरगे स्पीच डिस्प्ले ऑफ स्पाइट, इतना तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। इलेक्शन कमीशन इशू नोटिस टू J&K चीफ सेक्रेटरी, चलो ठीक है, इतना नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं मिथुन चक्रवर्ती को, अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया। एंड बिहार सिख NDRF टीम
फ्लड सिचुएशन। आपको पता है किस तरह से बिहार में हमेशा से फ्लड देखने को मिलता है, और कोसी को बोलते हैं सोरो ऑफ बिहार। तो जो कि एक अपने जो पाथ है उसको चेंज करने में हमेशा से ये सुपीरियर है, और इस कारण से कितने जो लाइफ है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इस फ्लड में, और फ्लड के कारण कितने पीपल्स अफेक्ट होते हैं, वहाँ के एनिमल्स लिविंग जो लाइफ होते हैं कितने एक मास लाइफ को एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। सो ये थोड़ा सा बहुत बड़ा इशू है, ये हमेशा से हमेशा ये देखने को मिलता है ये, ठीक है। तो इस पर वर्क करना चाहिए। अब देख लो जैसे बाकी इधर तो ठीक है इतना। ये देखो नीति आयोग सीईओ ये बोलते हैं कि कंट्री टू क्रिटिसिज्म इंडस्ट्रियल सेक्टर इज ग्रोइंग, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने एक ऊपर नहीं देखा, उसमें ये बताया गया कि जो कोर सेक्टर है, ठीक है, कोर सेक्टर बेसिकली अभी कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। ग्रो करना चाहिए, बट 2021 से ये देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्शन इसमें देखने को मिल रहा है। तो बस इतना ये समझ लो, बाकी उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। देखो ट्रेड डिफिसिट अवॉइडेंस इंडियाज जो फाइनेंशियल ईयर 25 का जो Q1 का बात यहाँ पे किया गया कि किस तरह से कैट जो है ये 9.7 बिलियन डॉलर देखने को मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जैसे गवर्नमेंट मेंटेन, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। RBI फ्लैग्स इरेगुलरिटी इन ग्रांट फॉर गोल्ड लोन उल्सप लेंडर्स, चलो ठीक है, देख लो जैसे यहाँ पे, ठीक है, डिजिटल, ठीक है इतना नहीं है। सेबी टाइटन्स न्यूज़ ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग। देखो इसमें बेसिकली ना आपको पता है कि किस तरह से जो इकोनॉमी है यहाँ से करंट अफेयर बेसिकली कितना इंपॉर्टेंट रहता है, और इकोनॉमी का बेसिकली उतना स्टैटिक से ज़्यादा इसमें रिलेट किया जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे लगेगा कि हाँ कुछ नए टर्म्स आ रहे हैं उस चीज़ को हम लोग फोकस करेंगे, रेस्ट इस चीज़ को हम लोग करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे टेफ फ्लाइज कंपटीशन अगेंस्ट, ठीक है। चलो ठीक है। देख लो वर्ल्ड में, देख लो क्या चल रहा है। रशिया फोर्सेस क्लेम्स कैप्चर और अनदर विलेज। देखो इसमें क्या होता है, वर्ल्ड वाले में जो भी है बेसिकली प्लेसेस इन न्यूज़ पे पूछा जाता है कि कुछ तरह से कुछ ऐसे न्यूज़ आते हैं। देखो आप इसमें टेलीग्राम आप जा करके देख सकते हो होम पेज से, और टेलीग्राम को मैंने ऑलरेडी वहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स डालते हैं वहाँ पे पोस्ट करते हैं, तो आप जा करके उसको विजिट कर सकते हो, उस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। ठीक है, जैसे रशिया सेड ऑन मंडे इट्स फोर्सेस हैड कैप्चर द ईस्ट यूक्रेन विलेज ऑफ, ये देखो जैसे पूछा जा सकता है ये नेली पीयूका, ठीक है, नेली पीयूका ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये कहाँ पे है ऐसे पूछा जा सकता है, तो जनरली प्लेसेस इन न्यूज़ में तो ये यूक्रेन में देखने को मिलेगा, ठीक है। और बस यही है, क्यों आपको पता है किस तरह से कितना इंपॉर्टेंट है यूक्रेन का, और पूछा भी गया है प्रीवियस में, ठीक है। नीलीपो का ऐसे पूछेगा तो ये यहीं का है, ठीक है। वाइडन अप्रूव्स 5-6 मिलियंस डॉलर इन डिफेंस असिस्टेंस फॉर ताइवान, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका तो अगर इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग देखते हैं पढ़ते हैं तो किस तरह से इसका अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट शो करता ही है। कोई भी अगर अच्छे से कोई भी अगर दो कंट्री चल रहे हैं ठीक ठाक, ठीक है, तो उस बीच में ये एंट्री लेता है अमेरिका। लाइक आपको पता है जैसे अभी रिसेंटली हम लोग का किस तरह से बांग्लादेश के साथ कितना अच्छा रिलेशन था, ठीक है। और ये बताया जाता है, एक्सपर्ट बोलते हैं कि किस तरह से कहीं ना कहीं अमेरिका इस बीच में आया, और इस चीज़ को थोड़ा सा अनरेस्ट करने में इनका भी कहीं ना कहीं एक हाथ रहता है ये, ठीक है। रवांडा कन्फर्म 8 डेथ फ्रॉम इबोला, ठीक है, इबोला ये बस ऐसे न्यूज़ में है, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो माइंड में। इन नेशनल डे स्पीच चाइना सी कॉल्स फॉर ताइवान रीयूनिफिकेशन, ऑब्वियस सी बात है ये क्या चाहे और क्या बोलता है इसका पे तो आपको पता ही है। रेडी टू कन्फ्रंट एनी इजरायली इन्वेजन इन लेबनान, ठीक है, रेडी टू कन्फ्रंट एनी इजरायली इन्वेजन इन लेबनान, ये हमेशा से न्यूज़ में रहता ही है, युद्ध अभी वॉर होते रहता है इनका। नेपाल सर्वे रेक आफ्टर डेडली फ्लड एंड लैंडस्लाइड किल्स, आपको पता है ये थोड़ा सा रिलेटेड है नेपाल और बिहार का। किस तरह से नेपाल जब अपना डैम को ओपन करता है तो वहाँ से जो फ्लड और कोसी जैसे रिवर में जा करके किस तरह से एक डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं बिहार लाइक स्टेट में, ठीक है। देखो ये देखो यूरोपियन राइट प्राइस मिला है, टॉप यूरोपियन राइट प्राइस ये है मैकाडो को मिला है, ठीक है, कैरिना मैकाडो। जापान इसीबा प्लान्स टू कॉल इलेक्शन इन अक्टूबर, ठीक है, तो इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहा। अभिनव प्रूव्स टू गुड फॉर, ठीक है, ये जो भी ऐसे स्पोर्ट्स वाले न्यूज़ रहते हैं इसमें बनाया जाता है कि किस तरह से एस्थेटिक से रिलेट करके पूछा जाता है, ठीक है, जो मोस्टली न्यूज़ में रहा है तो ही ऐसे बनते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं 2 अक्टूबर का क्या रहा है न्यूज़ में, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है।
तो आपको पता है कि किस तरह से बंगाल में जो इंसिडेंट देखने को मिला था, उनका वो वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो स्ट्राइक पे थे, तो उस तरह से अलग अलग अपने डिमांड को लेकर के, और एक सेफ इन्वायरमेंट होना भी चाहिए, ठीक है। तो ये बताया गया कि 69% पोलिंग जो हुआ ये फाइनल फेज में देखने को मिला J&K में, ठीक है। तो ये बस इतना थोड़ा सा माइंड में रख सकते हो। देखो ये क्या है, एक थोड़ा सा ऐसे पॉइंट देख सकते हो, टॉर्चिंग दलित होम्स अ राइजिंग एमिनेंस इन बिहार। किस तरह से दलित के होम को वहाँ पे आग लगा दिया गया था, उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे है, और अभी भी सेफ फील्ड नहीं है इनके लिए। इंडिया ईस्ट टू सीरीज विन ओवर बांग्लादेश, इतना ही नहीं है। देखो ईरान सॉरी, ईरान फायर्स मिसाइल एट इसराइल वंस अगेंस्ट रिटेलिएशन। तो इनका तो चलता ही है। एक्सप्लोजन रिपोर्टेड इन, ये आपको पता है जेरूसलम देखने को मिलेगा, जेरूसलम जॉर्डन इसराइल में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और जॉर्डन रिवर जो है ये देख लोगे किस जगह से पास कर रहा है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इनका कहना है कि एक को मारो दूसरे रिटेलिएट भी ना करे, तो अलग ही इनका ये रहता है कंट्रोवर्सी। देखो सिचुएशन अलोंग चाइना बॉर्डर स्टेबल बट नॉट नॉर्मल्स, ठीक है, ये आर्मी चीफ बोलते हैं, ठीक है। जो कि एक जो बिगेस्ट कैजुअलिटी देखने को मिलता है, तो है थोड़ा सा इंटरनल सिक्योरिटी से चाहो तो देख सकते हो, बट हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारा ऐसा रहता है, बस माइंड में रख लो कि हाँ न्यूज़ में चल क्या रहा है। डेरा चीफ गेट्स 20 डे पैरोल्स, ये पूछता है ना पैरोल्स क्या है, और इस तरह से, तो ये यहाँ से आप देख सकते हो। पैरोल बेसिकली यहाँ पे ये देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस पे एक थोड़ा सा डिटेल बता दूँ, जैसे एक होता है पैरोल होता है, ठीक है, पैरोल हो गया, एंड एक होता है फरलो, ठीक है। तो देखो इसमें ये होता है कि ये जो पैरोल होता है इसमें क्या होता है कि एक दोनों अगर बात करते हैं तो दोनों एक बेसिक राइट होता है, जिसपे कि थोड़ा सा टेम्प्रेरी पीरियड के लिए जो प्रिजनर होते हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है, टेम्प्रेरी पीरियड के लिए, दोनों में टेम्प्रेरी पीरियड के लिए रिलीज़ किया जाता है। बट अगर हम लोग पैरोल का बात करते हैं इसमें इनका राइट नहीं रहता है। ये अगर कोई प्रिजनर है तो इसको डिनाई भी किया जा सकता है, रिलीज़ करने से डिनाई कर दिया जा सकता है। बट फरलो में क्या होता है कि एक स्पेशल बोल सकते हैं कि एक बेसिक राइट रहता है, ठीक है। जैसे इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि अगर कोई प्रिजनर है, ठीक है, वो एक अच्छा काम किया है या फिर उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा है, तो उसको थोड़ा सा एक रिलीफ दिया जाता है, और एक बेसिक राइट एज अ कंसीडर किया जाता है फरलो में। बट पैरोल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। चाहो तो इसको इसमें डिनाई भी किया जा सकता है इनके देने से, ठीक है, फ्री करने से। तो इस तरह से यहाँ समझ सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं जैसे नेक्स्ट ये पे क्या चल रहा है, देखो एमिंग हाई रिहर्सल फॉर द इंडियन एयरफोर्स मेगा एयर शो वाज कंडक्टेड इन स्काइज ऑफ चेन्नई, ठीक है। तो इस तरह से देख लो कितना ब्यूटीफुल देखने को मिल रहा है व्यू, एंड दी यहाँ पे ये मैरिन बीच पे ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बस यही है जो यहाँ पे बेसिकली इनका एक मेगा एयर शो हो रहा था, इस बीच में दिखाया गया। पैनल ऑन एयर क्वालिटी डिप्लॉयज फ्लाइंग स्क्वाड टू कर्व स्टबल बर्निंग इन हरियाणा। आपको पता है कि किस तरह से जो स्टबल बर्निंग का इशू रहा है और कितना एयर पोल्यूशन कॉज करता है, इसको लेकर के ये बताया गया है। विल प्रोटेक्ट कन्विक्ट्स टू फ्रॉम प्यूनिटिव डिमोलिशन, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ये भी जैसे एक आपको पता है कि बुलडोज़र बुलडोज़र जस्टिस करके कुछ ऐसे आया था, ठीक है, आर्टिकल्स, तो इस पे भी आप चाहो तो देख सकते हो कि क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। जुलाई में भी आया था ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर तुगलकी फरमान विद डी इट, ये इनका अलग अलग स्टेटमेंट दिया जाता है, ठीक है। चलो तो इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देख लो जैसे एक और है यहाँ पे कि एक्टर गोविंदा जो इनको गोली लगी थी, इससे ये बाहर है डेंजरस से। देखो स्टारवेशन लीड टू डेथ ऑफ लेबरर फ्रॉम बंगाल इन तमिलनाडु, तो किस तरह से ये एक इशू है, एक सोशल इशू बोल सकते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको एक एक बोल सकते हैं एक रिस्पेक्टेबल बोल सकते हैं, इनको एक वेजेस मिलना चाहिए, ठीक है। और एक इन्वायरमेंट सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए ताकि वो अपना वर्क कर सके और प्रॉपर अपना एक लाइफ को सस्टेन कर सके, ठीक है। ऑफिशियल होल्ड इंक्वायरी एट ईसा योगा सेंटर आफ्टर मद्रास हाई कोर्ट डायरेक्टिव, ठीक है। तो ये बताता है कि किस तरह से यहाँ पे जो चल रहा था ईसा फाउंडेशन के अंदर कि यहाँ पे मोंक में इनको बदला जा रहा था, ठीक है। तो मोंक करने के लिए, मोंक में अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए ये ब्रेन वॉश किया जा रहा था, और यहाँ पे इनको पेरेंट्स के साथ नहीं मिलने दिया जा रहा था। तो ये बस देख लो कि क्या चल रहा है अपने कंट्री में, तो बस इतना हम लोग को ध्यान रखना है। राजस्थान सीएम प्रमोट्स स्पेशल इंसेंटिव्स पैकेज फॉर इन्वेस्टर्स एट दिल्ली कनक्लेव, तो इतना ये बस है। भजन लाल शर्मा अफर्म दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज कमिटेड टू मेकिंग राजस्थान द कैपिटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो अपना अपना इनका स्टेटमेंट है, और अच्छा है, ये होना भी चाहिए। महायुक्ति अलायंस विल कम बैक इन पावर महाराष्ट्र, बस इतना समझ लो। एनआईए रेड मल्टीपल लोकेशन ओवर वेस्ट लिंक इन वेस्ट बंगाल, तो एनआईए का रेड चल रहा है अलग अलग जगह पे।
देखो अ दलित फैमिली प्रिपेयर टू सेंड, ये तो हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे देखो कितना अच्छा कोट है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जैसे क्या होता है कि हम लोग कुछ अगर बदलना चाहते हैं, उस मे बी अगर हम लोग कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में ही देखते हैं कि किस तरह से करप्शन देखने को मिल रहा है, या किस तरह से प्रॉपर वे में एक गवर्नेंस अच्छे से नहीं हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि अरे बस केवल क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये हम लोग नहीं देखते हैं कि अगर हम लोग अगर अच्छा देखना चाहते हैं, ठीक है, अगर एक वर्ल्ड को एक प्रॉपर वे में देखना चाहते हैं कि अच्छा हो वर्ल्ड में, तो खुद को हम लोग को बदलना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो इनका ये महात्मा गांधी का कोट था, ये बहुत अच्छा कोट था कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, ठीक है। आप जो बदलाव देखना चाहते हो पहले खुद में बदलाव लाओ, ठीक है। होता है ना बेसिकली ये कोई पर्सन है, कोई भी तो लोग ही तो होंगे जो करप्शन को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर करप्शन इसी तरह से प्रमोट होता रहा तो क्या होगा, कभी भी नहीं होगा। तो सबसे पहले खुद को संभालो कि नहीं, जो अगर मुझे काम कराना है तो उसको हम लोग ऐसे नहीं कि किसी भी अपने उसके लिए पैसे देंगे, तो इस तरह से होता है कि सबसे पहले खुद को चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लो जैसे बदलापुर केसेस कोर्ट, ठीक है, एस आई टी फॉर फॉलोइंग इन द स्कूल ट्रस्टी, बस इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सब रजिस्ट्रार टोल्ड टू कैंसल साइट्स एलोकेटेड टू दी सिद्धरमैया वाइब्स, ठीक है, इतना भी है, नहीं है इम्पोर्टेंट। अब हम लोग देख लेते हैं हमारे लिए क्या है। रेडी टू सेलिब्रेट, ये देख लो, अ सेलर रेडीज बास्केट यूज फॉर द बथुकामा फेस्टिवल, ये देख लो, जैसे कभी कभी पूछा जा सकता है, जैसे कुछ न्यूज़ में रहते हैं, यहाँ से बनाया जाता है। बथुकामा फेस्टिवल ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये है तेलंगाना में, ठीक है, बथुकामा फेस्टिवल, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में कभी कभी पूछा जा सकता है ऐसे छोटे छोटे न्यूज़ से। तो बस यही है, 17 मिलिशिया मेंबर्स ऑफ सीपीआई मोइस सरेंडर बिफोर पुलिस इन आंध्र प्रदेश। तो ऐसे ही थोड़ा सा न्यूज़ में देख लो। इसरो टारगेट टू लॉन्च वेनस मिशन इन मार्च 2028, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। और ये हम लोग जब मैगजीन पढ़ेंगे तो उसमें ऑलरेडी ये कवर रहेगा, ठीक है। तो इतना बस ध्यान रखना। और ये क्या है कि ये बेसिकली फॉर 112 डेज जर्नी टू प्लैनेट। तो ये एक इसरो का टारगेट रखा गया है कि किस तरह से वेनस मिशन को मार्च 28 तक प्रिपेयर करके भेजना है, ठीक है। और ये किसके लिए, एक बेसिकली ये LVM-3 जो है ये लॉन्च व्हीकल है इस मिशन के लिए, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो आगे इस न्यूज़ में आते रहेगा, इसको और हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो बस इतना ध्यान रखना है कि LVM-3 जो लॉन्च व्हीकल है ये इसके लिए प्रिपेयर किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं आगे हमारे लिए न्यूज़ में क्या रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं द वॉक बिल 2024 इज़ वन दैट नेट्स रिव्यू, ठीक है। ये सैयद जफर महमूद जो है, ये बेसिकली फॉर्मर OSD जस्टिस जो है, इनका कहना है कि इसमें कुछ अभी रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्या चेंजेस होना चाहिए। इनका अलग अलग आर्ग्यू ये बताते हैं किस तरह से इसमें कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, जो पार्ट 3 में जो है ऑलरेडी इंसिडेंट है कि किस तरह से आर्टिकल 26 जो है इसमें बताता है कि किस तरह से एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है उनको राइट दिया गया कि अपने 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 अफेयर्स को किस तरह से, रिलीजियस अफेयर्स के मैटर को किस तरह से इस चीज़ को मैनेज करना है, ठीक है। तो अलग अलग इसमें कुछ और होगा, उतना हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस क्या चेंजेस लाए गए और क्या प्रोविजन है बस उतना हम लोग को देखेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। सेकेंड, चलो ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इन फ्रांस समिट फॉर डिप्लोमेसी टेक एंड डाइवर्सिटी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चाहो तो इसको देख लो, पढ़ सकते हो, ठीक है। लाइक ये देखो, इट इज़ टाइम टू फिक्स द UPSC सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें ये बताया गया है इस आर्टिकल में कि किस तरह से जो पूजा खेड़कर का देखने को मिला UPSC में और नीट में यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है कि नीट का जो पेपर लीक का जो एक कंट्रोवर्सी था देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों कंपेयर किया जा रहा है कि दोनों में भी अभी कहीं ना कहीं इस तरह से जो इंडिया है अभी इस जैसे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें खुद में एक चेंजिंग लाना होगा, कुछ इंप्रूवमेंट करना होगा, और जो प्रोसेसेस है जो अभी से चलते आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बदलाव लाने की ज़रूरत है। लाइक अभी जैसे किस तरह से OBC जो क्रीमी लेयर का है कंसेप्ट है उसको एक प्रॉपर वे में डिफाइन करना चाहिए। रिजर्वेशन का जो भी इसमें दिया जाता है उस प्रोसेस को एक प्रॉपर वे में डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया है कि अभी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं लेकिन अभी कोई भी ऐसे स्टेप्स नहीं लिए गए हैं इस रूल्स को अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ पर एक प्रॉपर स्क्रूटनी होना चाहिए एक इस केसेस में, और एक प्रॉपर प्रोसीड्योर होना चाहिए जो कि कहीं भी ऐसे कोई भी ऐसे चैलेंजेज आए इन फ्यूचर उसको टैकल किया जा सके, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं ये तो देख लिए थे कि टॉर्चिंग दलित होम्स इन रिकरिंग क्राइम्स इन बिहार। तो बिहार में किस तरह से इन दलित को, अब यहाँ पे चाहो तो इसका डेटा यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग में, ठीक है, जो पेपर 1 में भी देखने को मिलता है सोसाइटी वाले चैप्टर में, तो वहाँ पे मेंस में यूज कर सकते हो, ठीक है। सो होमलेस एंड हेल्पलेस, ठीक है, द डेटा फॉर द चार्ट वेयर, ये NCRB का डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। स्टेट वाइज नंबर ऑफ
जो SC विक्टिम्स हैं ये दिखाया जा रहा है, कंपेयर किया गया 2017 टू 2022 पीरियड के अकॉर्डिंग, ठीक है। रेसिडेंट इनसाइड दियर चार्म्ड होम आफ्टर मल्टीपल हाउसेस बिलोंगिंग टू द दलित, ठीक है। ये नवादा डिस्ट्रिक्ट बिहार में जो इंसिडेंट देखने को मिला था, इस चीज़ पे कंपेयर किया जा रहा है। चलो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, वाई एवरी पार्टी इज़ मोबिलाइजिंग दलित सपोर्ट, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इनका एक पार्टी पॉलिटिक्स होते रहता है, हम लोग इस पर देखेंगे नहीं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, ठीक है। दी पब्लिक हेल्थ केस फॉर BRCA टेस्टिंग। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है किस तरह से एक इशू है इंडिया में, ठीक है, और ये बढ़ते ही जा रहा है, तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए स्टेप्स लेना चाहिए। अवेयरनेस, मोस्टली अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और क्या अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग किया जा सकता है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। और हेल्थ सेक्टर में तो बदलाव लाना भी ज़रूरी है, ठीक है। हम लोग देखते हैं जैसे, एक सेकेंड, लद्दाख शट डाउन आफ्टर प्रोटेस्टर्स मार्चिंग टू दलित। अभी तो हम लोग इसको डिटेल में देख ही लेते, इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, ठीक है। इंडिया शुड नॉट शेयर जापानीज PM's व्यू ऑफ एशियान नाटो से जयशंकर, ठीक है। तो इनका एक अलग ही है, क्योंकि ऑब्वियस बात है, कुछ ऐसे होते हैं अपना एक इंटरनल सिक्योरिटी को बात को लेकर के, कि हर चीज़ को डिस्क्लोज, हर मैटर को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है एक लेवल पर, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे बताया जा रहा है। चाइना रिंट ऑन बॉर्डर एग्रीमेंट विद इंडिया, ठीक है। तो ये जयशंकर का कहना है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं, अंटिल द फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स आर एड्रेस्ड टेंशंस विल कंटिन्यू। तो भी इसी बात है, हमेशा से चलते आ रहा है, और इसको कैसे टैकल किया जाए, और शायद ना के बराबर होगा, और इस चीज़ को लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ न्यूज़ में, 69.65% टर्न आउट इन फाइनल, ये तो हम लोग देख ही लिए, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये इन्वायरमेंट से और साइंस एंड टेक से समझ सकते हो, ये प्लेन्स पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सोलो टेल बटरफ्लाइज इन की असम हैबिटेट फेस अ साइट्रस वरी, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, सेलोटेल क्या है, किस का है पार्ट है, जनरली पूछा था ना किस स्पीसीज से बिलोंग करता है। तो जो सेलोटेल है ये बटरफ्लाई का है, देख लो इसका फिगर कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, ठीक है। ये बटरफ्लाई, इसका हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं, जैसे इंडिया होस्ट 77 ऑफ द 573 स्वेलोटेल बटरफ्लाई स्पीसीज जो कि रिकॉर्ड किया गया है अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया में 77 है इस कैटेगरी का। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर डिजिग्नेटेड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जहाँ पे कि 69 स्पीसीज जो हैं ये अभी देखने को मिले हैं, और स्वेलोटेल रिच जोन जो है ये इसके अंदर देखने को मिलता है, इस एक्शन प्लान के अंदर। तो स्वेलोटेल ऐसे पूछा जा सकता है ना, स्वेलोटेल कंजर्वेशन एक्शन प्लान के अंदर क्या है, तो ये रिच जोन को रखा गया, और बेसिकली ये बटरफ्लाई के लिए है, ठीक है, इनिशिएटिव से। ये पेरिस पीकॉक इज ए स्पीसीज ऑफ स्वेलोटेल, ए पूछा जाएगा कि स्वेलोटेल बटरफ्लाई का कोई एक स्पीसीज है जिसको कि पेपिलियो फेरिस बोलते हैं, जिसको कि पेरिस पीकॉक भी बोलते हैं, तो हो सकता है बर्ड का स्पीसीज दे दे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। दी डिक्लाइन ऑफ स्वेलोटेल बटरफ्लाइज इन फॉरेस्ट हैबिटेट विच वाज नॉट अ मेजर कंसर्न अबाउट 2 decades अगो, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं द मिड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, तो ये एक इंडेंजर्ड ही देखने को मिल रहा है। बटरफ्लाई यार, आपको पता है कि किस तरह से एनवायरनमेंट के हेल्थ के लाइक इंडिकेटर होते हैं, जैसे आपको पता है कि किस तरह से डॉल्फिन जो है, ठीक है, डॉल्फिन एक रिवर के इंडिकेटर को दिखाता है कि वो अच्छा रिवर है, उसमें पोल्यूशन है कि नहीं है। अगर सर्वाइव कर रहा है डॉल्फिन तो पोल्यूशन फ्री बोल सकते हैं रिवर को, ठीक है। तो उसी तरह से एक लाइक इंडिकेटर स्पीसीज वर्क करता है, ठीक है, इन्वायरमेंट में, विच इन्फ्लुएंस डियर प्रेजेंस एबंडेंस एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। द बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, ठीक है, ये है क्रूशियल इन सपोर्टिंग द लार्वल होस्ट प्लांट। वही सी बात है, क्योंकि इनको एक इन्वायरमेंट चाहिए, एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट चाहिए टू ग्रो, ठीक है, टू ग्रो इट्स लार्वा, ठीक है। तो ये एक तरह से यहाँ पे देख सकते हो, हार्वेस्टिंग ऑफ साइट्रस प्लांट फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में हैव स्ट्रंग द पॉपुलेशन ऑफ दिस बटरफ्लाइज, ठीक है। हो सकता है ना कुछ ऐसे स्पीसीज जो रहते हैं जो कि उनके सर्वाइवल के लिए बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि अगर साइट्रस प्लांट है, ठीक है, कोई ऐसे खट्टेदार प्लांट, लाइक अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जैसे ऑरेंज का हो गया, तो ठीक है, तो इस तरह से जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जिसमें देखने को मिलता है, तो इनके पॉपुलेशन को है कि श्रंक कर सकता है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा एक इशू यहाँ पे देखने को मिला है। एक और यहाँ पे देख लो, जैसे ब्लू स्ट्रिपल्ड माइम, ये क्या है, ये भी एक तरह से स्वेलोटेल बटरफ्लाई का स्पीसीज है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो।
मे बी कि यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सके, ठीक है। डस्ट नोज नो बॉर्डर, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, डस्ट नो नो बॉर्डर ये थोड़ा सा अच्छा है, मतलब देखो ये ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो, ये अच्छा कोड टाइप का है, ठीक है। डस्ट नो नो बॉर्डर, इसको कैसे रिलेट कर सकते हो, लाइक अगर आपको इस बहुत अलग अलग फील्ड में इसको जैसे सोसाइटी के सेंस से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सोसाइटी में क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसे कोई भी सोसाइटी का ट्रेडिशन है, वो अगर वो है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो मे बी कि इन फ्यूचर वो अगर कोई अदर एरिया से अगर इंटरेक्शन हो रहा है इस सोसाइटी का, ठीक है, अदर पीपल से इंटरेक्शन होता है तो वो भी वहाँ पे फ्लो कर जाएगा, ठीक है। इस कारण से फिर अगर हम लोग इन्वायरमेंट के फील्ड में ले लें, ठीक है, तो किस तरह से पोल्यूशन जो होता है वो अगर कोई भी अगर एरिया स्पेसिफिक, फॉर एग्जाम्पल अगर दिल्ली वाले रीजन में अगर है, ठीक है, दिल्ली वाले रीजन में बरेली पोल्यूशन देखने को मिलता है, तो ऐसा भी नहीं है कि हाँ चलो ये दिल्ली है तो दिल्ली में ही कोई एक पार्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड रहेगा, ये किसी और भी मतलब स्टेट में जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, ये 3 अक्टूबर, ठीक है, एक सेकेंड, ये है 3 अक्टूबर का, ठीक है, 3 अक्टूबर का, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, एससी मस्ट डायरेक्ट अजित टू पिक न्यू सिंबल्स, ठीक है, ये अलग अलग न्यूज़ में रहता है। 2 women नेवी ऑफिसर बिगिन वेगस अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, तो ये समझ लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आगे हम लोग देखेंगे। और वंस व्लॉग क्लास ऑन 2024, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेट रिजल्ट विल बी पुअर, डॉक्टरल रिसर्च इनका कहना है। आईसीसी वर्ल्ड्स आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप में जो है, ये इसके बारे में कौन विनर है इसके भी हम लोग देखेंगे आगे। इसराइल वॉज टू हिट ईरान बैक, सफर्स फैटलिटीज इन लेबनान, ठीक है, ये हमेशा से भी हम लोग देखते ही आ रहे हैं। इंडिया, ये देखो इंडिया का क्या है, तो इंडिया कॉल फॉर रिस्ट्रेन एज वेस्ट एशिया क्राइसिस एस्केलेट, ठीक है, तो ये है इंडिया जो है ये डीपली कंसर्न शो किया है अबाउट द एस्केलेटिंग सिचुएशन इन वेस्ट एशियन रीजन। जब ईरान ने ये फायर किया हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल, ठीक है, तो ये बेसिकली इस कारण से यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो देखो ये टेल व्यू, ये जैसे प्लेसेस इन न्यूज़ के रिगार्डिंग ये पूछा जा सकता है, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये इस कन्फ्लिक्ट को लेकर के अपना कंसर्न रेज किया है, ठीक है। तो 3 किल्ड इन क्लासेस ओवर लैंड डिस्प्यूट इन मणिपुर, देखो ये भी अलग ही मैटर रहता है, ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड में रख लो। शट डाउन ब्रिंगिंग इम्फाल्स वैली इन ग्रीडिंग हॉल, ठीक है, ओके। अब देखते हैं, अब है एक चार्जशीट फाइल्ड इन हाथरस स्टैम्प केस, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पैनल टू प्रूव डेथ एक्यूज्ड इन बदलापुर केस, देख लो। डे ऑफ ऑफरिंग, ठीक है, ये क्या है, पैकेज लॉन्च फॉर स्कीम सिचुएशन इन एसटी मेजोरिटी विलेज, तो पैकेज लॉन्च फॉर स्कीम सिचुएशन इन एसटी मेजोरिटी विलेज, इनका क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन वेडनेसडे ये लॉन्च करते हैं धरती आबा जनजातीय, ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है। तो धरती आबा जनजातीय गौरव उत्कर्ष, ठीक है, अभियान, ये पैकेज फॉर बेसिक स्कीम सिचुएशन इन ट्राइबल मेजोरिटी विलेज, ठीक है, एक रोज़ 550 डिस्ट्रिक्ट ये लॉन्च किए हैं, और जो कि अभी जो हजारीबाग में आए थे, ठीक है, ये झारखंड डिस्ट्रिक्ट में, तो हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट में, तो ये यहाँ पे लॉन्च करते हैं, ठीक है। पीएम मोदी ये इन्होंने एक फाउंडेशन लीड किया, स्टोन टू होस्ट ऑफ द अदर प्रोजेक्ट इंटेंडेड टू बेनिफिट ट्राइबल्स पीपल अक्रॉस द कंट्री। द पैकेज ओरिजिनली ये क्वाइंड एज द पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है, तो ये भी समझ सकते हो, ये पूरी इस पैकेज के अंदर आता है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट इसमें आते हैं, ठीक है। ये वाज क्लियर्ड बाय द यूनियन कैबिनेट लास्ट मंथ एज एन अम्ब्रेला पैकेज, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करना है जो भी ऐसे एग्जिस्टिंग स्कीम इसके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये है बेसिकली 63,000 शेड्यूल ट्राइब विलेज में इसको इम्प्लीमेंट करना है। धरती आबा जो है ये झारखंड में बेसिकली बिरसा मुंडा को बोला जाता है, ठीक है, जिसको कि बिरसा मुंडा, और ये एंटी, क्योंकि ये जब ब्रिटिश के टाइम पे ये अपना बहुत ये फाइट किए थे, ठीक है, मुंडा रिवोल्ट हम लोग जनरली पढ़ते हैं, उलगुलान, ठीक है, तो ये सारा चीज़ इन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। उलगुलान आपको पता है कि किस तरह से फिल्म में ऑलरेडी पूछा गया है। तो झारखंड हेडेड टू द असेंबली इलेक्शन लेटर इन दिस ईयर, ठीक है। देयर आर 25 इंटरेक्शंस प्लान अंडर द स्पेशल वेलफेयर पैकेज, ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका आउटले देखो तो 79,156 करोड़ का ये है, ठीक है, जो कि 5 साल में इसको स्पेंड करना है, और ये यूनियन कैबिनेट से ऑलरेडी इसको अप्रूवल मिल गया है। अब देख लो जैसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम दी अग्नि थीर्थम, ठीक है, ये रामेश्वरम टू पे ऑप्शंस टू दियर एंसेस्टर्स ऑन दी, आपको पता है कि किस तरह से इस टाइम पीरियड में होता है, जैसे पितृपक्षी जिसको बोलते हैं पितृपक्ष, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये है, ठीक है। तो ये बस इतना है। अनवर टू फ्लोट सिक्योर यूथ सेंट्रिक पार्टी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 किल्ड एज मुंबई बॉन्ड चॉपर क्लैशेस नियर पुणे, ठीक है,
इतना नहीं। देखो 56 ईयर आफ्टर इंडियन एयरफोर्स प्लान क्रैश, बॉडी ऑफ सोल्जर्स टू बी हैंड ओवर टू एक्सटेंड फैमिली इन चमोली, ठीक है। ये देखो कितना एक इशू है 56 साल के बाद। देखो इंडियन आर्मी पर्सनल्स एंड मेंबर्स ऑफ द तिरंगा माउंटेन, ठीक है, रेस्क्यू ड्यूरिंग दियर रिकवरी मिशंस माउंटेन नियर रोहतांग इन हिमाचल प्रदेश। इतना ही समझ लो। देखो चाहो तो पढ़ सकते हो इसका, ठीक है। ओके। स्टूडेंट पोल्स ड्यू टू फुट द बिल टू क्लीन अप ड्राइव नाउ कैंडिडेट टू रिम्बर्स लेटर। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिविक बॉडी प्लान ये हमेशा से ऐसे करते ही रहते हैं, अलग अलग टाइप का। दिल्ली पुलिस सीज 562 kg ऑफ कोकेन एस्टिमेटेड टू बी वर्थ, ठीक है। ये पे देखो इनका एक अचीवमेंट बोल सकते हैं। और सेक्ट बस मार्शल्स राइट इन दिल्ली, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकेंड, चलो ठीक है, इधर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं। क्राइम अगेंस्ट दलित इन तमिलनाडु रोज बाई 40% इन लास्ट 3 ईयर्स। ये आप गवर्नमेंट बोलते हैं, ये यूज कर सकते हो लाइक कोई भी अगर सोसाइटी चैप्टर में लाइक, ठीक है, जीएस में, ठीक है। धारविड रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अदानी बिकम अ रेलिंग पॉइंट ऑन अपोजिशन इन महाराष्ट्र। आपको पता है किस तरह से एक सबसे बड़ा एक स्लम देखने को मिलता है धारावी, ठीक है, मूवी में। तो ये थोड़ा सा एक इशू है। वुमेन ढाकिस फाइंड देयर ऑन रिदम एट पूजा, ठीक है, ये थोड़ा सा समझ लो। कोर्ट कंसिक्वेंसेस इज एबव अदर कोर्ट्स, ठीक है, इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग चलते हैं हम जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ना एग्जाम पॉइंट से उसको हम लोग देखेंगे। अ केस ऑफ नथिंग बट पेटेंट सेंसरशिप, इतना भी ज़्यादा वो नहीं है। द नीट रिजल्ट विल पुअर डॉक्टरल रिसर्च, चलो ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे एक देख लो, जैसे लोकेशन न्यूज़ पे जनरली कभी कभी प्लेन्स में बनाया जाता है। तो इज़राइल का यहाँ पे देखो एयर स्ट्राइक दिखाया गया है, और एक है हिजबुल्ला रॉकेट का, ठीक है। ये ब्लू वाला हिजबुल्ला रॉकेट का है, ठीक है। तो इधर देखो जितने भी ये दिख रहा है ना, ये हिजबुल्ला ने इधर अटैक किया है, ठीक है। और बाकी इधर देख लो तो ये इजरायली एयर स्ट्राइक्स का है, ठीक है। तो ये बाकी यहाँ पे समझ लो। जैसे आपको पता है जैसे कुछ ऐसे पूछा जाता है, गोलन हाइट ये लोकेशन देख लो यहाँ पे, ठीक है, इसराइल का हो गया। ये हाफिया यहाँ पे है, टायर है, ठीक है, सीडन है, बीरट है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो कहीं ना कहीं इसका इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हो। फिर हरमेल है, त्रिपोली है, बाई ब्लोज है, फिर बेका वैली है। पूछा जा सकता है ना बेका वैली कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये आपको इजराइल में ही है, ठीक है। और ये बेसिकली ऐसे लेबनान वाले में यहाँ पे ये आ जाता है। अब देख लो जैसे ये डमस्कस हो गया, ठीक है, ये सीरिया वाले रीजन में। ओके, तो इस तरह से ये आपको देखने को मिलेगा। सो आई एम करेक्टिंग हियर, ये बेका वैली जो है ये लेबनान में है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे है। और ये भी है लेबनान में, बेरट है, ठीक है। ये सारा का सारा इधर देखने को मिलता है। बाकी ये आप देख लो जैसे इसराइल का, बाकी अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग देखेंगे। चलो ठीक है। व्हाट स्पेशल स्टेटस इज़ लद्दाख सीकिंग, ठीक है, लद्दाख को क्या स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये डिमांड चल रहा है कि इसको 6 शेड्यूल में ऐड कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि किस तरह से 6 शेड्यूल का अगर उसको ऐड कर दिया जाता है तो अलग ही इसको स्टेटस मिल जाता है, ठीक है। बेसिकली इसका एक गवर्नेंस सिस्टम भी थोड़ा सा इंप्रूव होता है, ठीक है। इनको स्पेशल राइट प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे बताया गया क्वेश्चन कि विच आर अदर स्टेट्स सीकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, ठीक है। क्योंकि ये जब इसको 6 शेड्यूल में ऐड किया जाता है, देखो जो 5th शेड्यूल होता है ना, ये थोड़ा सा एक बोल सकते हैं कि प्रो वर्जन नहीं रहता है, और 6 शेड्यूल को उसको और एडवांस वर्जन में इसको ऐड कर दिया जाता है, सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जाता है। बेसिकली ट्राइबल एरियाज़ को इसमें रखा जाता है। और भी अगर कुछ ऐसे सिचुएशन देखने को मिला तो जैसे देखो द 5th शेड्यूल इज एप्लीकेबल टू व्हाट आर ऑफिशियली कॉल्ड, जिसको कि शेड्यूल एरिया भी हम लोग बोलते हैं 5th शेड्यूल में, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, आपको पता भी होगा। एंड द 6th शेड्यूल जो है ये एप्लीकेबल टू द ऑफिशियली, जिसको कि हम लोग ट्राइबल एरियाज़ बोलते हैं, ठीक है। और 6th शेड्यूल वाले ट्राइबल्स हो गए ट्राइबल एरियाज़, और 5th शेड्यूल वाले ये शेड्यूल एरियाज़ में आते हैं, ठीक है। आपको पता है 5th शेड्यूल अभी 10 स्टेट हैं रिसेंटली, और 6th शेड्यूल में आपको पता है कि ये जैसे असम हो गया, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा आ जाते हैं। और साथ ही साथ ये लद्दाख का भी डिमांड चल रहा है कि इसको 6th शेड्यूल में ऐड कर दिया जाए। अगर हम लोग बात करते हैं 5th एंड 6th शेड्यूल के अपार्ट, तो ये स्पेशल प्रोविजंस एप्लीकेबल होता है बहुत सारे ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में देखने को मिलता है। और ये यहाँ पे 371 आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये नागालैंड में है, 371 भी असम में, मणिपुर में 371 सी, उसी तरह से 371 एफ जो सिक्किम में, जी जो है मिजोरम, एंड ईस्ट का बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश असेंबली जो है, और साथ ही साथ मणिपुर हिल एरिया कमेटी फॉर द हिल एरियाज, ये अभी रिजोल्यूशन पास किए हैं रिसेंट ईयर में, ठीक है, ताकि जो है देयर इंक्लूजन इन 6th शेड्यूल।
तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये भी चाहते हैं कि हमको भी 6 शेड्यूल में ऐड करो, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड स्टेट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझ सकते हो। और साथ ही साथ इसका डिमांड चल ही रहा है लद्दाख को लेकर के 6 शेड्यूल में ऐड करने के लिए। तो ये है, इसका अलग अलग इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, किस तरह से अभी लद्दाख को सेफगार्ड नहीं मिल पा रहा है किसी भी सेंस पे। उधर ज़्यादातर आर्मी और कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है, बॉर्डर एरियाज देखने को मिलता है इस कारण से। द माइरेड टेल्स ऑफ हिस्टोरिक दिल्ली एज अ थ्रू आउट इन, देखो ये बस इतना है, चलो ठीक है, हमारे लिए इतना ये था। इंडिया कॉल्स फॉर रिस्ट्रेन एज अटैक एस्केलेट इन वेस्ट एशिया। Ministry of External Affairs says it is important that conflict does not take a wider regional dimensions and stress that all the issue be addressed through dialogues and diplomacy। obvious सी बात है कि अगर कोई भी अगर conflict होता है तो उसको जितना जल्द हो सके उसको कहीं ना कहीं कंक्लूड कर लेना चाहिए, नहीं तो इसको वाइडर स्प्रेड एरिया में जितना अगर तेज़ी से जाएगा, जितने तेज़ी से स्प्रेड होगा तो कहीं ना कहीं लाइफ को डैमेज यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इस कारण से इसको डायलॉग और डिप्लोमेसी करके इस चीज़ को कहीं ना कहीं इसको सेटल कर देना चाहिए, ठीक है। उड़ीसा अनविल न्यू यूनिफॉर्म कलर्स फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स स्टूडेंट, ठीक है, तो ये बस इतना समझ सकते हो। और इसराइल ओज टू हिट ईरान बैक्स, इन लोगों का तो चलते ही रहता है ना। प्री किल्ड इन क्लासेस ओवर लैंड डिस्प्यूट इन मणिपुर, ये समझ लो। और शटडाउन पैरालिसिस इम्फाल वैली इन मणिपुर, तो इसमें क्या हो रहा है कि नॉर्मल लाइफ वॉज अफेक्टेड अक्रॉस मणिपुर इम्फाल वैली। और ये इसमें बताया गया कि किस तरह से ड्यू टू शटडाउन कॉल्ड बाय द सिटीजन्स ग्रुप ओवर दी अलीट एबडक्शन ऑफ 2 मीटीज यूथ बाई कुकी एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। तो जो कुकी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं उधर के, तो किस तरह से यहाँ पे 2 यूथ को अपने कैप्चर कर लेते हैं, उसके बाद किस तरह से वहाँ पे ये देखने को मिला। तो ये है, ठीक है, ये इशू हमेशा रहता है। देखो ये देखो, इंक्लूड पर्सनस विथ डिसेबिलिटीज़ इन ABPMJ स्कीम, ठीक है। तो ये पूछा हो सकता है ना, इसी तरह से बनाया जाता है कि PMJ स्कीम में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो नेशनल डिसेबिलिटी नेटवर्क टेल सेंट्रल गवर्नमेंट दैट कवरेज इज की टू ब्रिज द गैप इन हेल्थ इक्विटी। देखो ये है बेसिकली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये हमेशा से न्यूज़ में रहा है, जिसका कि एम है कि प्रोवाइड करना है हेल्थ कवर ऑफ 5 लाख पर फैमिली, ठीक है। तो ये यहाँ से समझ सकते हो, और सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। चलो ठीक है, अब देख लो शोल्डर्स बॉडी टू गो, ठीक है, इतना है। मोदी से टॉयलेट कवरेज रिच्ड 100% आफ्टर लॉन्च ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, तो इनका ये मानना है, बट अभी पूरी तरह से अगर ग्राउंड लेवल पे देखें तो नहीं हो पाया है, ठीक है। और इसमें अवेयरनेस और लोगों की भी ज़रूरत है खुद से। हाथरस स्टैम्प, ठीक है, चार्जशीट एक्सक्लूड नेम द गोडाउन्स, ये देखो गुड में ये क्या है, यूपी गवर्नमेंट टू बी वियर, चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुंबई अच्छे ऊपर ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी विल नॉट लेट झारखंड प्रोग्रेस, ये पीएम मोदी का स्टेटमेंट था, ठीक है, जो हजारीबाग में भी रिसेंटली ये आए थे। तो ठीक है, इन हरियाणा इंडिपेंडेंट रीजनल पार्टीज आई, ठीक है, इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। विक्ट्री इन हरियाणा विल हेल्प कांग्रेस रिक्लेम पंजाब फ्रॉम आम आदमी पार्टी, ठीक है, इनका अपना चलता है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 2 वीमेन नेवी ऑफिसर्स बिगिन वेगल्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे देखो ये बताया गया कि दे विल अटेम्प्ट टू सरकम नेविगेट द ग्लोब ऑन 56 फुट बोट टेरिनी, ठीक है। तो ये है कवरिंग जिसमें कि 23,000 नॉटिकल्स माइल्स ओवर 8 मंथ यहाँ तक। बेसिकली आपको पता है ना कि जो भी ऐसे सी होते हैं, सी में जो भी ऐसे वेगल्स चलते हैं, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे टाइम टू टाइम मंथ टू मंथ लग जाते हैं इस चीज़ को कवर करने में, उस जर्नी को कंप्लीट करने में। तो ये बता रहा है, तो नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ये यहाँ से फ्लैग ऑफ करते हैं, ठीक है, ये गोवा से। तो यहाँ पे बस देख लो, अब प्रेसिडेंट डॉक्टर टेक आउट मेगा प्रोटेस्ट रैली इन कोलकाता, ठीक है, ये तो चलो अब हम लोग देखते हैं, जैसे चलो ये ठीक है। अभी किस तरह से बिहार में अभी आपको देखने को मिला कि बाढ़ आया हुआ था, तो इस तरह से जो है सिक्योरिटी पर्सनल्स ये विजाइल आफ्टर, ये बेसिकली क्या था कि जब रिलीफ ड्यूटी में थे, ठीक है, तो इमरजेंसी लैंडिंग में ये होता है कि वाटर लॉक्ड एरिया में बेसिकली, तो यहाँ पे ये देखने को मिला था, ठीक है। और ठीक है, AI कैबिन क्रू रेज कंसर्न अबाउट शेयर्ड होटल रूम, ठीक है। 200 मेजर्स रेलवे एक्सीडेंट टुक प्लेस इन पास्ट 5 ईयर्स, 351 पीपल्स किल्ड, सो डेटा का ये कहना है, ठीक है। वही से बात है, कितने देखो मेजर लेवल पे किस तरह से इंसिडेंट देखने को मिल रहा है। सरप्लस रेंज टू हेल्प रिड्यूस फूड इन्फ्लेशन रेज डिमांड, ठीक है।
तो ये देखो खरीफ क्रॉप्स, खरीफ हॉप्स, ठीक है, खरीफ क्रॉप्स, खरीफ हॉप्स। तो इसमें बताया जा रहा है ना ऑब्वियसली बात है। जैसे अगर बात करते हैं वेरिंग फ्यू क्रॉप्स, एग्जांपल लाइक उड़द हो गए, दाल हो गए, बाजरा, कॉटन, खरीफ, ये बेसिकली आपको किस में आता है, पूछा जाता है, तो ये खरीफ क्रॉप्स में बेसिकली आता है, ठीक है। और नॉर्मल रिजर्वायर लेवल्स इन ऑल पार्ट्स एक्सपेक्ट द नॉर्थ, ये बेसिकली रबी क्रॉप्स, ये इधर जो होता है चाह रहे हैं कि इधर ऐड हो, ठीक है। तो ये जनरली पूछा जाता है कि खरीफ क्रॉप्स में क्या आते हैं, ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि किस तरह से अगर रिड्यूस होता है, ठीक है, सरप्लस सरप्लस अगर ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन, ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ का अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उसका प्राइस जो होता है, इन्फ्लेशन जो होता है वो कम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पे देखो जैसे विथ क्रॉप्स शोइंग अप टू 1.5% ओवर लास्ट ईयर्स लेवल्स बाय द लास्ट सितंबर, ठीक है, इतना हमारे लिए नहीं है, बट थोड़ा सा चाहो तो इसको चाहो तो पढ़ सकते हो, ओके। मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड गेट CCI नोट फॉर BSV एक्विजिशन, ठीक है। इसमें क्या है कि मैनकाइंड फार्मा, ठीक है, लिमिटेड जो है, ये बोलते हैं कि रेगुलेटरी अप्रूवल्स इंक्लूडिंग अप्रूवल्स फ्रॉम द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये जनरली पूछा जाता है, फॉर 100% एक्विजिशन ऑफ भारत सेरम एंड वैक्सीन लिमिटेड, द प्रपोज्ड ट्रांजेक्शन इज शुड बी कंप्लीशन फॉर रिमेनिंग कस्टमरी कंडीशंस, ये इतना फिर नहीं है, ठीक है। देख लो गोल्ड कुल्स वेल्स सर्जेस एमिड एस्केलेटिंग टेंशन इन वेस्ट, ऑब्वियस सी बात है, जब कोई कभी अगर कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है किसी कंट्री में तो कहीं ना कहीं प्राइस राइज और प्राइस हैक करता है, ठीक है। सेबी एंड एफओ कप्स में ये तो हम लोग देख लिए थे, भूटान, ठीक है, इतना। MIP एक्सटेंशन टू बूस्ट लोकल टेक्सटाइल कैपेसिटी, ठीक है। तो जो मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस जो है ये किस तरह से लोकल इंडस्ट्री कैपेसिटी को बूस्ट करेगा, इस पे यहाँ पे बताया गया है। तो विद द 13 कैटेगरीज ऑफ नाइटेड फैब्रिक ब्रॉटेड अंडर द, ये अगर हम लोग MIP के अंदर लाते हैं मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस के अंदर, ठीक है, तो इसमें बेसिकली 13 कैटेगरीज को लाया गया है और 31 दिसंबर तक टारगेट है बेसिकली। तो ये टेक्सटाइल सेक्टर को ऐसा कि एक होप है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है ये इम्प्रूव होगा, बेसिकली उसका जो यूटिलाइजेशन कैपेसिटी होगा वो इंक्रीज होगा। चलो देख लो जैसे वर्ल्ड का कुछ है, कोपेनहेगन में ब्लास्ट शूटिंग अराउंड इजराइल एम्बेसीज इन नॉर्डिक कैपिटल्स, जेरूशलेम का अगर देख लेते हैं तो हमास क्लेम्स टेल अवीव शूटिंग अटैक दैट किल्ड 7%, ठीक है। हमास आर्म्ड विंग्स क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन वेडनेसडे फॉर द किलिंग 7 पीपल इन शूटिंग, तो इस तरह से है, ठीक है। ये इजराइल और हमास पे हमेशा से देखने को मिलता है इनके बीच में कन्फ्लिक्ट। माइग्रेंट बोट ट्रेजिडी ऑफ जिबूती, ठीक है, 48 डेड 75 स्टिल मिसिंग, ये IOM के कहना है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये जैसे न्यूज़ में रहा ना तो ये ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। तो बाइडेन सेज US वुड नॉट सपोर्ट इजराइल स्ट्राइक्स, ठीक है, इतना तो है। इजराइल अटैक ऑन साउथ गाजा किल्स 51 पैलेस्टाइन ऑफिशियल्स, ये न्यूज़ में हमेशा से चलता है ये इनका। चाइना सीक्स टू प्रिवेंट एनी डिटोरेशन इन वेस्ट एशिया, चलो ठीक है, ये हमारे लिए इतना इंपोर्टेंट नहीं है, हम लोग देखते हैं। चलो ये देखो ये हो सकता है प्लेन पॉइंट से बन सकता है, नैनो डायमंड एसवंस एट अ बिलियंस RPM टू टेस्ट द लिमिट्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। जैसे ये फ्लोरोसेंट नैनो आपको जैसे यहाँ पे देख लो ये किस तरह से डायमंड शेप का है, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस तरह से इसको प्रोड्यूस करने के लिए एक हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। ये देखने में तो छोटे होते हैं बट इसका अगर शाइनिंग देखो तो बहुत ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और इसका चाहो तो यहाँ पे जैसे जैसे देखो फ्लोरेसेंट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सम मटेरियल्स, जो कि एक लाइट इमिट करता है, ठीक है, और ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी व्हेन इरेडिएटेड विद द लाइट ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, होता है ना कि हाई फ्रीक्वेंसी का अगर लाइट इसमें पड़ता है तो ये अपने आप में चमकता है, आपको पता है डायमंड का प्रॉपर्टी भी किस तरह का होता है, ठीक है। और इस लाइक का है। तो अनलाइक मेनी अदर, अगर हम लोग बात करते हैं नैनो स्केल मटेरियल्स का, तो अपेंडिक्स डोंट ब्लिंक व्हेन एडिटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये भी इसमें बताया गया, थोड़ा सा इसमें ऑपोजिशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये ब्लिंक नहीं करते हैं जब इसमें इरेडिएटेड लाइट जब पड़ता है, तो ठीक है। तो ये इतना यहाँ से हम लोग को देखना है फ्लूरेसेंट नैनो डायमंड के बारे में, ठीक है। देखो साइंटिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इम्प्रूव ओवर टाइम, देखो मैं इस वजह से इसको थोड़ा सा जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये पूछा जा सकता है, साइंस एंड टेक में ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे चाहो तो देख सकते हो। चलो ठीक है, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं जैसे कुछ ऐसे सच बेस्पोक मटेरियल्स जो है रिवोल्यूशनाइज वेरियस सेक्टर्स लाइक मेडिकल डायग्नोस्टिक्स स्पेस लाइट, ठीक है,
क्रिप्टोग्राफी, कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटिंग, वन सच मटेरियल जो है ये इसमें देखने को मिलता है। देखो ये एफएनडीज जो है ना, ये नैनोमीटर साइज डायमंड जो है ये कार्बन नैनो पार्टिकल्स का बना होता है, ठीक है। और ये प्रोड्यूस होता है, दे आर प्रोड्यूस्ड इन हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, अभी हम लोग जैसे देखे थे। और एफएनडीज जो होता है स्टेबल अंडर द लाइट एंड आर टॉक्सिक टू लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो ये टॉक्सिक भी होता है, ठीक है। सो इस कारण से इसका एप्लीकेशन जो है ये हाई रेजोल्यूटिंग इमेजिंग में यूज किया जाता है, माइक्रो स्केल टेम्परेचर सेंसिंग में, ठीक है, कोरिलेटिव माइक्रोस्कोपी में, ठीक है। तो इस तरह से बायोलॉजी में अगर बात करते हैं तो एफएनडीज का जो यूज होता है किस तरह से सेल को ट्रैक करने में किया जाता है और प्रोजनी को, ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए। तो इस तरह से ना इसको बायोलॉजी में हर एक जगह इसका एप्लीकेशन एक तरह से देखने को मिल रहा है, ठीक है। फ्लोरेसेंस जो है अभी हम लोगों ने देखा कि इसका एक अपना प्रॉपर्टी होता है जो कि लाइट इमिट करता है, ठीक है। लोअर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, का लाइट जब इस पर एक हाई फ्रीक्वेंसी का इस पर पड़ता है तो, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे अदर नैनो स्केल्स फ्लोरेसेंट मटेरियल्स का, तो जो एफएनडीज जो है ये ब्लिंक नहीं करते हैं जब इरेडिएट होते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। मे बी इसका कुछ प्रॉपर्टी लॉस होता हो। सो दियर फ्लोरेसेंस लाइफ स्पेन इज़ ग्रेटर देन 10 नैनो सेकेंड, ठीक है। तो इस कारण से इसका जो फ्लोरेसेंस जो चमकने का इसका टाइमिंग होता है 10 नैनो सेकेंड से भी ज़्यादा देखने को मिलता है इसका, ठीक है। क्वांटम स्पिन आपको पता है कभी कभी पूछा जाता है, तो क्वांटम स्पिन वन ऑफ द बेसिक फीचर्स जो है ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर्स, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई, जो कि इसका प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन बोलते हैं, ठीक है। सो एट एनी गिवन मोमेंट, ठीक है, इसका अगर हम लोग बात करते हैं इट्स वैल्यू इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू स्टेट्स कॉल्ड अप एंड डाउन। जनरली ये देखने को मिलता है ना स्पिन में, ये इस तरह से होता है, ठीक है। और क्वार्क में भी हम लोग जनरली इस तरह के देखते हैं, ठीक है। तो क्वांटम स्पिन ये होता है। जब अगर हम लोग बात करते हैं व्हेन क्वांटम कंप्यूटर मैनिपुलेट्स द स्पिन ऑफ सम पार्टिकल्स टू परफॉर्म इट्स ऑपरेशन, हर एक पार्टिकल जो होता है ये अपना स्पिन जो है क्यूबिट ऑफ द कंप्यूटर में इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एक थोड़ा फ्रैक्शन में भी देखने को मिलता है, तो इस कारण से इसको हैक करना, ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी पर्पज से थोड़ा सा अच्छा होता है, ठीक है। ये देखना चाहो तो देख सकते हो बट उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, आज ये यहाँ तक कवर कर लेंगे 4 अक्टूबर, ठीक है। और एक सेकेंड, तो चलो बहुत कम समय में इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्लैम करता है ऑन द पैनल ओवर स्टबल बर्निंग, ऑब्वियसली बात है एक बहुत बड़ा इशू है एयर पोल्यूशन को लेकर के। इजराइल हिट इंटेल हेडक्वार्टर्स ऑन हिजबुल्ला, ठीक है, ये भी। अब पोल कैंपेनिंग एंड्स इन हरियाणा, ठीक है, यह हरियाणा में हो गया है पोल कैंपेनिंग खत्म। कैन ईसी इंश्योर डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज, इनका कहना है, आर्टिकल्स है, तो इस पे हम लोग चाहो तो देख सकते हो। अब जैसे यहाँ पे देख लो, कास्ट बायस सेग्रीगेशन इन प्रिजन्स वायलेट्स डिग्निटी, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। जैसे होता है ना हर एक जगह पे कास्ट को हम लोग नहीं ला सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो ये बेंच बोलते हैं कि एवरीवन इज बोर्न इक्वल, ठीक है, हर कोई इक्वल हुआ है, यहाँ पे आने के बाद ही सबको डिवाइड कर दिया है कास्ट और क्लास करके। तो इस कारण से जो है कास्ट एक इशू है ज़्यादातर, जिससे कि लोगों की इक्वालिटी नहीं मिल करके इनइक्वालिटी फेस करना पड़ता है, ठीक है। सो ये जो है बेसिकली ये स्टिग्मा जो है ये बेसिकली कास्ट से अटैच है। सो यहाँ पे बताया गया कुछ ऐसे डायरेक्शन दिए गए हैं, स्टेट्स एंड यूटीज शुड रिवाइव दियर प्रिजन्स मैनुअल्स रूल्स इन 3 मंथ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स दिए गए हैं। और सेंट्रल शुड एड्रेस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द मॉडल प्रिजनर मैनुअल 2016, ये हर चीज़ में ऐड करना चाहिए जिससे कि थोड़ा सा इक्वालिटी हो सके लोगों को, ठीक है, और कोई भी ऐसे कास्ट बेस्ड इनक्वालिटी देखने को ना मिले, ठीक है। सो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। मॉडल प्रिजनर एंड करेक्शनल सर्विस, ठीक है, कोरेक्शनल सर्विस एक्ट 2023 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरह से आपको 3 मंथ में इसमें चेंजेस लाना है, ठीक है। तो ये इस मॉडल प्रिजनर एंड करेक्शनल सर्विस एक्ट के अकॉर्डिंग देखो, कास्ट कॉलम्स एंड रेफरेंस टू कास्ट इन प्रिजन रजिस्टर्ड शुड बी रिमूव, ठीक है। तो कास्ट कॉलम्स और जो जैसे होता है ना जनरली कोई भी ऐसा डेटा रहता है तो यहाँ पे कास्ट आपको फिल करना है, तो इनका ये कहना है कि ये भी नहीं होना चाहिए आपको डेटा को कंसिडर करने में, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे है, एक अच्छा स्टेप है, ठीक है। तो ये क्या बताया जा रहा है कि वायलेट कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये आर्ग्यू दिया जा रहा है कि एवरीवन इज बोर्न इक्वल, ऑब्वियस सी बात है, एंड देयर कैन नॉट बी एनी स्टिग्मा अटैच टू द एग्जिस्टेंस
और जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि छूने से, उसके पानी पीने से, उसके हाथ से, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है कभी ना कभी ऐसे प्रिजन में, ऐसे कोई भी हर एक ऐसे प्लेस पे नहीं होना चाहिए, बट खास करके प्रिजन में यहाँ पे बताया गया हो, उसी के बाद पे ये पे आगे प्रोसेस चल रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं मोर देन 75 ईयर्स सिंस इंडिपेंडेंस, अभी भी ये इस तरह से टैबू देखने को मिलता है हमारे सोसाइटी में। वी हैव नॉट बीन एबल टू इरेडिकेट द इविल ऑफ द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ऑब्वियसली बात, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए पास्ट में भी, बट फुली इस पर अचीव नहीं कर पाए हैं। 3 जज बेंच जो है, जो कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो ऐसा इस चीज़ पे मैटर पे डिस्कस किए हैं। CJI बताते हैं कि हु ऑथर दी जजमेंट, जो कि आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो इंसिडेंट है फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलता है, किस तरह से अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन पे बात करता है। लेकिन अगर बात करते हैं स्टेट्स इटसेल्फ जो है ये डिस्क्रिमिनेट करता है अपने सिटीजन को लेकर के, यह यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन देन इट इज़ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म, ठीक है। तो अगर बात करते हैं आफ्टर ऑल दी स्टेट्स इज एक्सपेक्टेड टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन नॉट परपिचुएटेड, ठीक है। तो obvious सी बात है ना कि आप जब कोई स्टेट ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक लेवल पे शो भी करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये नहीं होना चाहिए, और इनका ये कहना है, जो कि आर्टिकल 17 में वैसे भी इसको बैन किया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ पे अनटचेबिलिटी को लेकर के किस तरह से बात किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। इंटर्नशिप टू ब्रीज जॉब मार्केट स्किल्स गैप पायलट प्रोजेक्ट टेक्सॉफ, ठीक है, ये नरेंद्र मोदी जी का कहना है। एंड डॉक्टर शूट डेड इन दिल्ली हॉस्पिटल, वन डॉक्टर शॉट डेड, ठीक है, इन दिल्ली हॉस्पिटल ऑन जुवेनाइल हेल्थ। तो ये देखो किस तरह से 55 ईयर ओल्ड डॉक्टर को यहाँ पे देखने को मिला। मैरिटल रिलेशंस मस्ट बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम रेप प्रोविजंस, ये सेंटर का कहना है, एपेक्स कोड का कहना है, ठीक है, कि मैरिटल रिलेशन जो है ये बेसिकली रेप प्रोविजन से इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। नहीं तो एक होता है ना कि मैरिटल या फिर मैरिज इंस्टीट्यूशंस पे भी कहीं ना कहीं एक सवाल उठ जाता है, ठीक है, उस पर क्वेश्चन होता है, ठीक है। सो द सेंटर्स वाज रिस्पॉन्डिंग टू अ बंच ऑफ PIL, बहुत सारे ऐसे PIL फाइल किए गए बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और उस पर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप पे इनका अलग अलग वर्डिक्ट देखने को मिला। ये यहाँ पे है यंग गर्ल प्ले अ गरबा, ठीक है, ये नवरात्रि के टाइम पे देखने को मिलता है, ठीक है, गुजरात में जनरली, और भी ऐसे अलग अलग स्टेट्स में। तो ये यहाँ पे ये देखने को मिला। ऐसी रिस्ट्रेन पुलिस एक्शन अगेंस्ट ईसा फाउंडेशन, ठीक है। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, इधर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया कि स्टडी क्वालिफाइज बेनिफिट इन एयर क्वालिटी इंडेक्स फ्रॉम फिक्सिंग पैथोल्स क्लियरिंग गार्बेज इन दिल्ली, ठीक है। टेंशन इन यूपी विलेज आफ्टर अम्बेडकर स्टैचू वैंडलाइज सिचुएशन अंडर कंट्रोल, ठीक है। तो किस तरह से जो है अम्बेडकर जी का मूर्ति को वहाँ पे ब्रेक किया गया था, और उसके बाद किस तरह से टेंशन देखने को मिला था उस स्टेट में, तो उसको फिर से रिस्टोर कर दिया गया, ठीक है। द पुलिस हैव एश्योर्ड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट, जो भी ऐसे किया है, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ द कैमरा इन द पार्क, ये भी स्टेप्स लिया गया है। सो इट्स अ गुड स्टेप, ठीक है। राहुल टू अनवील शिवाजी स्टेचू इन कोल्हापुर, ठीक है, ये है। अब देख लो, प्रज्ञा ठाकुर ब्लेम्स सीमी फॉर 2008 एल्कॉन ब्लास्ट। चलो, स्टेटमेंट अगेंस्ट थीसिस्ट ऑन पेरियार स्टेच्यू प्रोवोकेटिव, देखो हाई कोर्ट, ये देखो जस्टिस जी ये क्वेस्ट द केस बुक्ड अगेंस्ट स्टंट कोरियोग्राफर कैनल, ये है, बस उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। 2 गर्ल्स असॉल्टेड इन पुणे ड्राइवर्स, ये सोसाइटी में क्या चल रहा है। हाई कोर्ट 6 इंक्वायरी रिपोर्ट्स ऑन किलिंग ऑफ बदलापुर केसेस, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। CBI टू प्रोब इट्स नेक्सस बिटवीन द पुलिस एंड कोल माफिया, ये झारखंड में किस तरह से है, होना ही चाहिए, बहुत थोड़ा सा इशू है। और डिलेज इन सेंटर्स शेयर ऑफ फंड फॉर समग्र शिक्षा अभियान इन तमिलनाडु, किस तरह से है, फंड प्रॉपर फंड मिलना चाहिए, तभी तो एक बच्चे को न्यूट्रिशन और मील के साथ साथ एक प्रॉपर एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहाँ पे अब देखो ये हमारे प्लेन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो सकता है। लियोपार्ड पॉपुलेशन इन ओडिशा फॉरेस्ट जंप बाई 22% टू 696 इन 2 ईयर, ठीक है। देखो ये बेसिकली लियोपार्ड का पॉपुलेशन किस तरह से इंक्रीज़ हुआ है उड़ीसा में, इसको लेकर के ये न्यूज़ में रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो ऐसे चेंजेस हुए होंगे, मे बी कि उसका जो हैबिटेट का और या फिर फूड का जो है फैसिलिटी इधर देखने को मिला होगा, ठीक है, इस तरह से। सो सम गुड न्यूज़ अगर बात करते हैं वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्टिक के लिए, तो ये पे है कि उड़ीसा लियोपार्ड पॉपुलेशन जो है ये इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है।
जो कि 568 से 696 हो गया है ये लास्ट 2 ईयर में, ठीक है। सो अभी अगर बात करते हैं डिस्पाइट ऑन गोइंग कंसर्न लाइक पोचिंग, ठीक है, इलीगल ट्रेड, ऑब्वियस बात है बहुत सारे देखने को मिलता है इसके स्किन को लेकर के पोचिंग होता है। सो इसके बाद भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ है। ऑल ओडिशा लियोपार्ड एस्टिमेशन 2024 जो है ये रिलीज़ करता है, उसके बाद जो है ये पता चलता है ऐसा, ठीक है। हाउएवर अगर प्रेजेंट लियोपार्ड पॉपुलेशन का बात करते हैं तो ये 2018 सेंसस के अकॉर्डिंग अभी भी लैक कर रहा है, ठीक है। अगर बात करते हैं एनटीसी अकॉर्डिंग, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि ये बेसिकली जो विच पुट उड़ीसा बिग कैट नंबर जो है 760 इन 2020, जो कि ये इंक्रीज बेसिकली ये ड्रॉप हुआ है, ठीक है। पॉपुलेशन ओवरऑल देखा जाए तो अभी फिलहाल 2 साल में तो इंक्रीज़ हुआ है, बट 2018 सेंसस के अकॉर्डिंग जो है एनटीसीए का जो भी टारगेट ऐसे रखा गया, जो एनटीसीए ने किया था उसके अकॉर्डिंग जो है अभी भी है 760 हुआ है, बट इन 2022 पॉपुलेशन ड्रॉप टू 560 है, ठीक है। लेकिन अभी फर्दर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैड कंडक्टेड एन एस्टिमेशन अक्रॉस 47 डिवीज़न, ठीक है। तो ये तो उतना ठीक है, कैमरा के थ्रू ट्रैप किया गया और भी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स इसमें देखने को मिलता है। चलो ये हमारे लिए बस इतना था। और केरला गवर्नमेंट ऑर्डर्स प्रोब इनटू त्रिशूरपुरम डिसरप्शन, ठीक है। तो पुलिस चीफ इन्वेस्टिगेट ए डीजीपी फेलियर टू इंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये थोड़ा सा इशू हमेशा देखने को मिलता है, पिनेरियस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिनिस्टर्स डिस्ट्रैक्ट, ऑब्वियस सी बात है, एफर्ट टू क्लियर, ये देख लो मे बी जुम्बो परेड, द रॉयल एलिफेंट ऑन दियर वे टू द टेम्पल सेकेंड एज पार्ट ऑफ द दशहरा सेलिब्रेशन, ठीक है। वडियार्स ऑफ मैसूरू, यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है ना, अभी भी एक रॉयल एंट्री टाइप का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और है नेवर स्पीक्स अगेंस्ट सनातन धर्म, ठीक है, ये इनका है पॉइंट 2। देखो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, डेक्स क्लियर्ड फॉर पेरियार मेमोरियल इन अल्फूसा, ठीक है। तो लैंड आइडेंटिफाइड फॉर द पेरियार ईवी रामास्वामी मेमोरियल, रामास्वामी मेमोरियल अरुकुट्टी अपूजा, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रिजन मॉडल ये अलग अलग है। मुद्दा के सेपियर्स, ठीक है। ये अब हम लोग देख लेते हैं जो हमारे लिए है, ए किलर स्कूल एंड अ ब्रोकन ड्रीम्स। तो डीएल पब्लिक स्कूल इन हाथरस उत्तर प्रदेश वेयर अ चाइल्ड वाज एलिगली किल्ड एज अ पार्ट ऑफ सेक्रीफाइस। बताओ यहाँ पे किस तरह से ये सेक्रीफिशियल रिचुअल्स के लिए किस तरह से इस बच्चे का जान लिया गया, ठीक है। तो उस चीज़ को भी बंद कर दिया गया, ठीक है। A voice for women's female professionals from Indian films industries on the aftermath of the हेमा कमेटी रिपोर्ट एंड दियर एवरीडे नेगोशिएशन फॉर सेफ्टी एंड डिग्निटी। वो भी बात है, ये हेमा कमेटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि किस तरह से एक वीमेन का वॉइस बनना चाहिए और इनकी हर एक डिग्निटी का भी सवाल है, क्योंकि ये बहुत सारे सोसाइटी में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन एक अलग अलग लेवल पे फेस करने को मिलता है इन वीमेन को, ठीक है। फ्लेवर ऑफ द माउंटेन्स, ठीक है। तो ये देख लो जैसे हिमाचली क्यूशीन इन द सिटी हिमाचल भवन यू गेट, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉन्ग ट्रू, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं एन ऑब्सेशंस विथ रैंकिंग इन हार्मिंग इंडियाज यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। ऑब्वियस बात है हमेशा से यूनिवर्सिटी का रैंकिंग देखने को मिलता है, बट किस तरह से अगर सही वे में दिया जा रहा है रैंकिंग तो इट इज़ गुड, बट अगर कुछ ऐसे अपना एक पर्सनल मोटिव्स के थ्रू किसी चीज़ को डिनाई किया जा रहा है तो इट्स नॉट गुड, ठीक है। डेजर्ट स्टॉर्म, ये लाइक यूज कर सकते हो। शुड इसी इंश्योर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज, ऑब्वियस ही बात है ना, इंटरनल डेमोक्रेसी होना भी चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वो देखेंगे। ऑन सिपकोट एंड तमिलनाडु इंडस्ट्रीज, सिपकोट वाज ये क्या है, इस्टेब्लिश ऑन मार्च, ये 1971 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि किस तरह से प्लान करना, डेवलप करना, ऑपरेट करना है इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन तमिलनाडु। तो बस इतना थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। चलो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द, ये हम लोग जब पढ़ेंगे ना मंथली मैगजीन तो वहाँ पे आएगा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का कितना स्टेटस है, क्या अचीवमेंट रहा है, तो ये सारा का सारा हम लोग कहीं ना कहीं देखेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग एक शॉर्ट इसका जिस्ट देखें तो स्वच्छ भारत मिशन जो है, या फिर इसको हम लोग क्लीन इंडिया मिशन बोलते हैं, ये कंट्री वाइड कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया सेंट्रल्स। ये बेसिकली पूछा जा सकता है जनरली 2014 में लॉन्च किया गया था, बेसिकली टू एलिमिनेट द ओपन डिफिकेशन, ठीक है, एंड टू क्रिएट ओपन डिफिकेशन विलेज, ठीक है। 2021 में अगर देखने को मिला कि गवर्नमेंट लॉन्च करती है सेकेंड एडिशन, ठीक है,
द 5 ईयर स्वच्छ भारत, ठीक है, क्लीन इंडिया मिशन अर्बन 2.0, ठीक है। और ये कमिंग टू मेकिंग ऑल सिटीज़, ठीक है, गार्बेज फ्री, ठीक है। और ये गार्बेज, ये पूछा सकता है कि गार्बेज फ्री सिटीज़ बनाने के लिए किसके अंदर है, तो ये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंदर है, मिशन अर्बन। और ये है बेसिकली 2026 रखा गया टारगेट। एक्सपोजर है टू इमिशंस फ्रॉम दी हजार्डस वेस्ट, ठीक है, कैन इरिटेट द माउथ एंड थ्रोट, ठीक है। और इनहेलिंग ऑब्वियस सी बात है ना, मीथेन फ्रॉम लैंडफिल्स, ये जो है ये एक तरह से नौसिया क्रिएट करता है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करता है, वोमिटिंग करेगा, कॉज करेगा, ठीक है। और लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो ये सारा चीज़ इशू देखने को मिलता है। पॉलिटिक्स ऑफ एस्थेटिक्स, हाउ लापता लेडीज गोट अ शॉट एट द ऑस्कर्स, ठीक है। तो ऐसा है, चलो ठीक है, देख लो। जयशंकर टू मीट दिशन के टूडे, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे देखने को मिला है, कोलंबो गए हुए थे तो ये मीट किए हैं। तो एस जयशंकर एंड अनुरा कुमार दिसन्यके ड्यूरिंग अ विजिट, ठीक है, ये न्यू दिल्ली में ये मीट करते हैं। और पायलट प्रोजेक्ट फॉर इंटर्नशिप टेक्स ऑफ, ठीक है, बांग्लादेश रिकॉल्स टू वर्क फ्रॉम द इंडिया, ऑब्वियस बात है। जर्नलिस्ट बॉडी प्लेज टू रिसिस्ट अटैक फ्रीडम फ्रॉम मीडिया, जर्नलिस्ट बॉडीज प्लेज टू रिसिस्ट अटैक ऑन द फ्रीडम ऑफ मीडिया। आपको पता है मीडिया का रैंकिंग किस तरह से हमेशा से इंडिया का नीचे ही रहता है ना। एक सेकेंड, ओके, नाउ लेट्स सी, हमारे लिए इतना नहीं है, बट बीजेपी टारगेट ये भी पॉलिटिकल हो जाएगा। और आवर्स आफ्टर सीकिंग वोट्स फॉर बीजेपी, ये भी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, हमारे लिए जो भी ऐसा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो ये मे भी ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो UNCIRF जो है फ्लैग्स इंडियाज कोलैप्सिंग रिलीजियस फ्रीडम, इसको लेकर के मेंस में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन मैलिशियस रिपोर्ट अलग अलग दिया है जैसे, ठीक है। तो हिंदी ब्यूरो के अकॉर्डिंग जो है एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर्स ऑन थर्सडे ये बोलते हैं कि यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम शुड यूटिलाइज इट्स टाइम, ठीक है, मोर प्रोडक्टिविटी ऑन एड्रेसिंग ह्यूमन राइट्स इशू इन US। तो ये खुद ही बोल देते हैं कि US में जिस तरह से इशू चल रहा है ह्यूमन राइट्स को, पहले उसको देखो फिर तो इधर बात उठाओ, ठीक है। अपना ये व्यू बताते हैं कि यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ये अच्छे तरह से जाना जाता है, ये बेस्ड है ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ पॉलिटिकल एजेंडा, ठीक है। तो पॉलिटिकल एजेंडा के बियॉन्ड जो रियल है उस चीज़ को डेटा शो करना चाहिए। इट कंटिन्यूज टू मिस रिप्रेजेंट फैक्ट्स, ठीक है, रिगार्डिंग इंडिया, और अलग अलग नैरेटिव शो करता है ये सारे चीज़। तो यहाँ पे ये वॉइस रेज किया जा रहा है। तो पूछा जा सकता है कि यूनिक्रिप जो है यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ये बेसिकली है क्या, तो ये वाशिंगटन DC वेस्ट, ये बाई पार्टीशन US फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है। ये रिलीज करता है कंट्री अपडेट ऑन इंडियाज फ्लैगिंग कोलैप्सिंग रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। तो अपने पे भी देखना चाहिए इनको। टू अबडक्टेड एक्सट्रीमिस्ट इन, ठीक है, ये तो हम लोग देख लिए थे, चलो ठीक है। तृणमूल लीडर्स हेल्ड, यही होता है ना कि जब हम लोग न्यूज़पेपर डेली कवर करते आते हैं, तो देखो हम लोग 3 तारीख 2 तारीख वाले में भी देखे थे और आज भी हम लोग देख रहे हैं, तो इस तरह से चलते रहता है, ठीक है। तो ये देखो सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स एयर पोल्यूशन, ये भी हम लोग देख लिए थे। मराठी बंगाली एमोंग 5 ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस वाई, देखो अभी हम लोग देख लिए थे ना इसको, तो इसको वैसे हम लोग इसमें पुट कर दिए हैं और 5 क्लासिक लैंग्वेजेस को मिला है, ठीक है, ऐड कर दिया गया है, ठीक है। और इसको स्टेटस यूनियन कैबिनेट ने दे दिया है, ठीक है। टिल नाउ इंडिया हैज 6 क्लासिकल लैंग्वेज, और जैसे कि अगर बात करते हैं अभी तक कितने थे, 6 क्लासिकल लैंग्वेज थे। एक तो तमिल था, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ एंड संस्कृत ओडिया, ठीक है। तो इस तरह से अभी और ऐड कर दिया गया है, इस कारण से ये हो जाता है। सो यूनियन कैबिनेट थर्सडे को इन्होंने क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस लाइक का मराठी, बंगाली, असमीज, पाली, प्राकृत, ठीक है, 1 2 3 4 5 को, ये 5 स्टेटस को इसमें ऐड कर दिया गया है, ठीक है। 5 लैंग्वेजेस को इसमें क्लासिकल लैंग्वेज ऐसे रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। तो बस इतना हम लोग पूछा जा सकता है कितने कौन है, ठीक है। मैनुअल ईयर शो एरो इंडिया टू बी हेल्ड इन February, चलो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल एग्री सेक्टर्स इनिशिएटिव्स अबाउट अंडर 2 न्यू स्कीम्स स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट देम, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर इनिशिएटिव्स है उसको 2 नए स्कीम्स के अंदर लाने का प्रयास है, ठीक है। द यूनियन कैबिनेट ऑन थर्सडे डिसाइडेड टू मर्ज ऑल सेंट्रल स्कीम, जितने भी ऐसे सेंट्रल स्कीम एग्रीकल्चर को लेकर के हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको 2 नए स्कीम में ऐड करना है। लाइक एक तो है जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, PMRKVY, और एक है KY, ठीक है, कृषोन्नति योजना के अंदर दोनों को मर्ज, 2 इस स्कीम के अंदर जितने भी ऐसे एग्रीकल्चर सेक्टर की स्कीम है उसको ऐड करने का
है, ठीक है। विद द प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर ऐसा लगाया जा रहा है कि इतने करोड़ का एक स्कीम है जो कि सेंट्रल शेयर करेगी एंड स्टेट्स का जो है ये इतना एड रिमेनिंग बाकी देना होगा। बेसिकली ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसमें देखने को ये मिलेगा कि किस तरह से एलोकेशन अलग अलग स्कीम के अंदर दिया जा रहा है। लाइक अगर हम लोग बात करते हैं जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर इतने करोड़ का है, ठीक है। इसको प्रमोट करना है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं कृषोन्नति योजना के अंदर तो ये भी एड्रेस करेगा। ये कृषोन्नति योजना ये क्या एड्रेस करेगा, बेसिकली ये ध्यान रखना फूड सिक्योरिटी को एड्रेस करेगा एंड एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंसी को भी, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। इसके लिए ये फंड हम लोग को जरूरी याद नहीं है करना कितना है, ठीक है। जो दोनों स्कीम है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। द सेंट्रल स्टेट की जो रेशनलाइजेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स जो है ये वाज टू अवॉइड डुप्लीकेशन। वही सी बात है ना, कभी कभी कॉपी कर लिया जाता है तो उसको उस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे देखना है। और किस तरह से एग्रीकल्चर में चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, लाइक न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को लेकर के, सस्टेनेबिलिटी को लेकर के, क्लाइमेट रेजिलियंस को लेकर के, वैल्यू चेन डेवलपमेंट को लेकर के, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इशू को रिकग्नाइज करना है और उसको थोड़ा सा ठीक करने का इसमें स्टेप्स लिया जाना है, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी इसमें बताया गया है कि इस दो स्कीम जब इंक्लूड होगा इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है ये एबल टू ड्रॉ अ कम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी प्लान, ठीक है, जो कि उसको सूट करेगा, ठीक है, अपने उस एग्रीकल्चर सेक्टर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एनुअल एक्शन प्लान का अगर बात करते हैं ये स्टेट का है जो कि अप्रूव करेगा इन वन गो, ठीक है, रेदर देन अप्रूविंग देम इंडिविजुअली, ठीक है। तो ये भी सेंटर का कहना है। चलो ठीक है, इतना हमारे लिए था। जैसे इस स्कीम लाइक सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट और रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये जितने भी ऐसे हैं, और परंपरागत कृषि विकास योजना, ये भी सारा का सारा जो है ये इस स्कीम के अंदर मर्ज कर दिए जाएंगे। तो बहुत अच्छा स्टेप है और ये प्रीलिम्स पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और समझ सकते हो इसका, और मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस तरह से अगर हम लोग दो स्कीम को ऐड करते हैं, क्या अभी जो भी स्कीम अलग अलग है वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं क्या, अगर इसको ऐड कर देंगे तो इसका क्या बेनिफिट होगा, इसका क्या ड्रॉबैक होगा, ये सारी चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखना है, ठीक है। मिशन फॉर एडिबल ऑयल है, ठीक है, इंडिया टू ज्वाइन एनर्जी हब, ये भी हम लोग इसको डिटेल में देख ही लेते हैं, ठीक है। मिशन फॉर एडिबल ऑयल का अगर हम बात करते हैं तो कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ठीक है, ऑयल सीड्स। तो नमियो ऑयल सीड्स ये इसका शॉर्ट फॉर्म है फॉर बूस्टिंग डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन, ठीक है, जिसको कि सेल्फ रिलायंस एडिबल ऑयल में अचीव करना है। तो इस कारण से जो है एडिबल ऑयल पे इस मिशन पे फोकस किया जा रहा है। मिशन जो है ये इम्प्लीमेंटेड होगा ओवर 7 ईयर पीरियड, जो कि टारगेटेड है 31 तक विद द फाइनेंशियल आउटले इसका है 10,103 करोड़ का, ठीक है। और जो NMEO है, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स, ये फोकस करेगा किस तरह से प्रोडक्शन ऑफ की प्राइमरी ऑयल सीड्स क्रॉप्स को इंक्रीज करना है, ठीक है, जैसे कि रेपसीड हो गया, मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ठीक है, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, सिसमम हो गया, ये जितने भी हैं उसको किस तरह से इंक्रीज करना है, ठीक है, इस पर ये फोकस किया जा रहा है। देखो हम लोग ये देख लेते हैं ना, ज्वाइन एनर्जी हब, इंडिया टू ज्वाइन एनर्जी हब, कैबिनेट आल्सो अप्रूव दी साइनिंग ऑफ अ लेटर टू इंटेंट इनेबलिंग इंडिया टू ज्वाइन। देखो एनर्जी इफिशिएंसी हब को ज्वाइन करना भी ज़रूरी है और इसके लिए भी बहुत स्टेप्स लिए गए जो कि हम लोग ऑलरेडी मैगजीन में पढ़े हुए हैं, ठीक है। इंडियन पस नीडेड टू एंड एड्स एज अ ग्लोबल हेल्थ थ्रेट बाय 2030, ठीक है। तो यूएन एड्स का कहना है, ठीक है। तो विदाउट इंडिया डूइंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द हेवी लिफ्टिंग इट इज़ अनलाइकली दैट द वर्ल्ड विल मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इंडिंग ठीक है ना, ये कितना स्टेप्स अच्छा है। तो इंडियन को पुश करना है किस तरह से एड को एड्स जैसे जो बीमारी उसको 2030 तक, अलग अलग कंट्री का अलग अलग टारगेट है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिसमें कि अगर हम लोग बात करते हैं तो 2030 तक इसको किस तरह से ऐड करना, रिमूव करना, ठीक है। और नथिंग दैट इंडिया हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड हाई कमिटमेंट एंड पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिला है, ठीक है, लास्ट डिकेड्स में। और ये बताते हैं कि एनुअल न्यू HIV इन्फेक्शंस जो है ये फॉल हुआ है 44% से बिटवीन 2010 टू 2023, ठीक है। HIV प्रिवेंशन एफर्ट जो है ये विल नीड टू बी एक्सेलेरेटेड ऑफ इफ इंडिया इज़ टू क्लोज द गैप, ठीक है। तो इतना है, बस इतना थोड़ा सा ध्यान रख लो। न्यू ट्रीटमेंट का बात करते हैं तो इंडिया हैज़ मेड नोटेबल प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग जो है एनुअल एड्स रिलेटेड डेथ बाय नियरली 80% बिटवीन 2010 टू 23 के बीच में।
तो इंडिया एक लीड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो एबव द ग्लोबल एवरेज, ठीक है, तो ये अच्छा चीज़ है। तो चलो ठीक है, इतना ये इंपॉर्टेंट था, दो टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। एस इज लेट डाउन फंक्शनलिटी एसेंशियली टेस्ट टू क्लेम ITC। Procurement of goods or services must be directly essential to business operation, and the inputs must be functionally integral to the performance of output qualify for इनपुट टैक्स। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है इसमें कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट थर्सडे के डिक्लेयर करते हैं कि जो रियल इस्टेट कंपनीज हैं वो कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट को रियल एस्टेट कंपनीज है वो क्लेम कर सकते हैं अंडर दी GST। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझ सकते हो, क्लेम्स पॉइंट ऐसे बन सकता है कि क्लेम कर सकता है कि नहीं, तो जो रियल एस्टेट कंपनीज है वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को GST के अंदर। ठीक है, ऑन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर कमर्शियल रिक्रूटमेंट कमर्शियल स्ट्रक्चर इंटेंडेड फॉर द रेंटिंग एंड लीजिंग पर्पज। ठीक है, जजमेंट वुड गिव अ फिलिप टू द रियल एस्टेट सेक्टर्स इन बिल्डिंग क्वालिटीज टू बी अ प्लान। ठीक है, ITC कैन अवेल। ठीक है, एक सेकेंड, व्हाट हैपन, ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनसिक्योर रिलायंस पावर टू सेट रेज इतना बिलियन unsecured business loan, so early assets quality stays. Tata's fire hit Hosher plant to start some operation. Okay. TI clean mobility plans, slew EV, इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फार्मर अर्न लेस देन 40% ऑफ प्राइस पेड फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये RBI पेपर के अकॉर्डिंग ये बताया गया। फार्म टू फोर्क। ठीक है, शेयर्स ऑफ द फाइव, देखो यहाँ पे ये है कि 70% ऑफ मिल्क, 75% ऑफ एग, शेयर ऑफ फार्मर एग्रीगेट्स इज 56%, 31% फॉर बनाना, 56% ग्रेप्स। हाउ मच डज द फार्मर्स गेट फॉर ईच रुपी स्पेंड बाई कंज्यूमर्स, ठीक है, ऑन फूड आइटम्स। तो RBI का एक पेपर आया, इसमें ये बताया गया 75% ऑन ग्राम, ठीक है, और 70% मूंग दाल ये तुअर में। तो ये चीज़ यहाँ पे है, देखो जैसे मिडिल मैन एंड रिटेलर्स जो हैं ये सिम टू हैव कॉर्नर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्राइस पेड बाय कंज्यूमर्स। ऑब्वियस सी बात है ना, इसी को रिमूव करने के लिए जो जैम लाया गया था ना, इंटरमीडियरीज को ही रिमूव करने के लिए, और ई मार्केट का जो कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, तो ई नैम का, ठीक है, तो इस तरह से ये, बट फिर भी ये थोड़ा सा इशू देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो इस कारण से जो है प्रॉफिटिंग एट द कॉस्ट ऑफ फार्मर्स ड्यूरिंग द टाइम हाई इन्फ्लेशन इन केस ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स, और भी ऐसे हैं जिसमें कि ये RBI का डेटा शो करता है। इन वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर्ड बाय RBI डिपार्टमेंट, ये यहाँ पे बताया गया, ये बेसिकली इकोनॉमी एंड पॉलिसी रिसर्च फार्मर्स के अंदर ये प्रिपेयर किया गया, जहाँ पे पाया गया कि अर्न फार लेसर शेयर ऑफ कंज्यूमर्स रूपी इन केस ऑफ फ्रूट्स, और जो भी ऐसे फ्रूट्स बनाना ग्रेप्स हैं यहाँ पे इनका शेयर है बहुत कम देखने को मिला है, और जैसे टमाटो, ऑनियंस, पोटैटो जो है यहाँ पे ज़्यादा शेयर देखने को मिला। ठीक है, तो इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं फ्रूट में। ऑब्वियस बात है ना, फ्रूट का जो प्राइस रहता है वो थोड़ा सा हाई रहता है, ज़्यादा रहता है, तो इस कारण से, एक सेकेंड, ओके, चलो ठीक है। फार्मर शेयर इन द कंज्यूमर रूपी इन एस्टिमेशन एट 70% फॉर द मिल्क, इतना ठीक है, चलो तो इतना। देखो पल्सेस इन्फ्लेशन का बात करते हैं, तो ये इस पेपर में ये देखने को मिला कि पल्सेस इन्फ्लेशन इन इंडिया फाइंड अबाउट 75%, ठीक है, और कंज्यूमर रूपी स्पेंड्स ऑन ग्राम जो है बेसिकली चना पे ज़्यादा ये करते हैं, केम बैक टू फार्मर्स वाइल द शेयर्स ऑफ द 70% मूंग और 65% तूर पे देखने को मिला है। ठीक है, चलो इसमें देख लेते हैं। ईरान मिलिट्री एडवाइजर इन सीरिया डाइज डे आफ्टर, ठीक है, 9 डेड इन ताइवान हॉस्पिटल ब्लेज टाइफून्स में लैंडफिल इन साउथ, और ये देखो बस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाइडेंस, ठीक है, देख लो हिजबुल्ला, ये हमेशा चलते ही आता है, अब क्या है इसमें, बार बार देखोगे। UK रिटर्न क्योस टू मॉरिशस इन हिस्टोरिक डील, इतना ही नहीं है। तंजानिया सस्पेंड्स न्यूज़पेपर ओवर, बाकी जो भी ऐसे छूटे रहते हैं ना उसको हम लोग देख लेते हैं, न्यूज़ मैगजीन में देख लेंगे। ठीक है, नाटो चीफ रुथ विजिट यूक्रेन वॉज टू शोर ऑफ सपोर्ट, ठीक है, तो ये कभी कभी पूछा जाता है कौन नाटो चीफ ऐसे वनडे एग्जाम में। लीज चेनी टू कैंपेन विथ हैरिस इन विस्कॉसिन, ठीक है, ट्रम्प होल्ड रैली इन विस्कॉसिन। अब देखो स्पोर्ट्स से है तो ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ साइंस का टॉपिक। द वॉर ऑन सिकल सेल डिजीज, हाउ वन हॉस्पिटल इज मेकिंग डिफरेंस, ठीक है, आपको पता है कि सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें कि RBC का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा इस टाइप का हो जाता है, और यहाँ पे जो एक तरह से ऑक्सीजन प्रॉपर वे में नहीं जा पाता है, और ये एक कहीं ना कहीं बहुत एक हेल्थ कंसर्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, ठीक है,
इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्लेन्स पॉइंट्स आप चाहो तो थोड़ा बहुत इसके बारे में इसका स्टैटिक पॉइंट देख सकते हो, ठीक है। ऑल दो स्टेम सेल थेरेपी डज शो पॉजिटिव आउटकम्स इन कंट्रोल्ड सेटिंग्स, देयर एग्जिस्ट सेवरल चैलेंजेस इन अचीविंग डिजायर्ड रिजल्ट। जैसे ये पे देखने को मिला स्टेम सेल टू फिक्स T1 डायबिटीज, ठीक है। द इंडियन पर्सपेक्टिव अलग अलग है। स्टेम सेल थेरेपी इज कटिंग एज, आपको पता है किस तरह से स्टेम सेल थेरेपी का यूज हो रहा है अभी एक का मास लेवल पे, ठीक है। और रिजेनरेटिव मेडिसिन दैट होल्ड्स प्रोमिस ऑफ अ फंक्शनल क्योर ऑफ टाइप 1 डिजीज। तो ऐसा एक बताया जा रहा है कि टाइप 1 डिजीज को किस तरह से इसको स्टेम सेल थेरेपी के अकॉर्डिंग इसको ट्रीट किया जा सकता है बाय इनेबलिंग द बॉडी टू रिजेनरेट इंसुलिन। और फिर से उसको ऑब्वियस सी बात है कि इंसुलिन का कमी हो जाता है, इसमें अच्छे से रिजेनरेट नहीं कर पाता है, तो डायबिटीज़ देखने को मिलता है। अ रिपोर्ट ऑफ अ वीमेन विद द टाइप 1 डायबिटीज़ इन चाइना हु रीगेंड हर इंसुलिन प्रोडक्शन, जो कि ये देखने को मिला। बस इतना था हमारे लिए, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंस सिकल सेल डिजीज इज़ अ जेनेटिक कंडीशन, ये पूछा सकता है कि सिकल सेल डिजीज़ क्या है, तो एक जेनेटिक कंडीशन है। इट ट्रीटमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट अगर बात करते हैं तो लाइफ लॉन्ग देखने को मिलता है। ओनली जीन थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैन क्योर, तो ये भी पूछा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लेन्स पॉइंट से कि सिकल सेल एनीमिया को कैसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो जीन थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के थ्रू इसको ही केवल क्योर किया जा सकता है। बट दिस ट्रीटमेंट आर आउट ऑफ द रीच, क्योंकि इंडिया में अभी इसका जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हाई है, इस कारण से इसको लोग अवेल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 4 अक्टूबर तक पूरा का पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। और आई होप इस चीज़ को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल यू कैन डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। और इस तरह से हम लोग इसको, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ये पूछा जा रहा है, रिलेट करके हम लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे तरह से कवर कर लिया है, ठीक है। सो चलो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच। और बहुत जल्द ही हम लोग सितंबर का लाएंगे, ठीक है। सितंबर का एक मास्टर वीडियो लाएंगे जो भी ऐसे करंट अफेयर से रहेगा। देखो एक वन को में जब देखे रहते हैं ना करंट अफेयर, तो ये आइडिया रहता है कि चलो ठीक है, हम लोग ऑलरेडी जब मैगजीन पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ ये हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है। उसका अगर हम लोग डीप एनालिसिस पढ़ना होगा, मैगजीन में क्या रहता है कि उसको और एस्थेटिक से रिलेट किया जाता है। तो जब उस चीज़ को पढ़ोगे तो आपको ये नहीं लगेगा, अननोन फील नहीं करोगे कि मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। तो इस कारण से ये इस बार एक बार में पूरे न्यूज़पेपर को डेली